नमस्कार बच्चों, आज हम लोग बोट का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पिछले 2 टर्म से बच्चों हम लोग ट्रेन के बेसिक कॉन्सेप्ट और उस पर आए हुए क्वेश्चंस 2 क्लास ट्रेन का हुआ था। अब जो है बोट का बेसिक कॉन्सेप्ट आज पढ़ेंगे। सभी तरह के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन मतलब क्यों बच्चों, जिसमें डिजिट आसान है, जानबूझकर डिजिट आसान रखी गई है जिससे कि क्वेश्चन के टाइप समझाए जा सकें। तो 3 या 4 तरह के टाइप कुल मिला के आज कवर होंगे। देखते हैं बच्चों इन्हें, है ना, क्या क्या। देखो, जो क्वेश्चन एक साथ होंगे तो एक टाइप के क्वेश्चन एक साथ रख करके बच्चों जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं सब एक साथ रखे हैं हमने। तो इससे क्या रहेगा कि एक बहुत बड़ा पार्ट जो है, मतलब सामान्य किताबों का बच्चों बहुत बड़ा पार्ट इतने से ही सॉल्व हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाएगा कि कितने तरह के क्वेश्चन होते हैं। और उसके अलावा लास्ट में ट्रेन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस, 2 क्लास ट्रेन की हुई थी बच्चों, उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस और उसके देखेंगे। तो पहले हम लोग बोर्ड के कॉन्सेप्ट में चलते हैं बच्चों। तो सुनना बच्चों, काम की बात है। जैसे ये बताओ, ट्रेन के तुम किताबों में क्वेश्चन देखना बच्चों, ट्रेन के क्वेश्चन की पहचान क्या होती है। अगर क्वेश्चन में ट्रेन की लंबाई का यूज नहीं है तो ट्रेन हो चाहे बस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ट्रेन के क्वेश्चन को ट्रेन का तभी माना जाएगा कि जब उसकी लंबाई का कहीं ना कहीं कोई यूज रहा हो, है ना। तो ट्रेन में डिफरेंस क्या बताया गया था ट्रेन के प्रश्न की, कि ट्रेन के प्रश्न में जो है ऑब्जेक्ट की लंबाई को दूरी के सामने इग्नोर नहीं किया जाएगा। उसी तरह से सबसे पहले ये समझे हम लोग कि बोर्ड के केस में, क्वेश्चन में आने से पहले बच्चों हम लोग ये समझें कि बोर्ड के केस में नया क्या है ना। बोर्ड के केस में नया क्या है ये समझे बच्चों। तो बोर्ड के केस में देखो नया क्या है कि जब जमीन पे जब हम चलते हैं तब जमीन हमारा सपोर्ट नहीं करती, जमीन हमारा विरोध नहीं करती बच्चों। लेकिन अगर हम नाव से चलते हैं तो नाव की डायरेक्शन जिस तरफ है, अगर धारा उसी तरफ बह रही बच्चों, तब हम इस घटना को क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है डाउन स्ट्रीम। इसको कहा जाएगा डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम हिंदी में बहुत सारे नाम होंगे। इसी तरह से अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, सब लोग बचपन से जानते हो बच्चों, है ना। और इसी तरह से अगर धारा अपोजिट बह रही है, धारा अपोजिट है, तब जो है इस घटना को कहा जाएगा, ये घटना डाउन स्ट्रीम कहलाएगी बच्चों, और ये घटना जो है अप स्ट्रीम कहलाएगी, अप स्ट्रीम। हिंदी में इसके नाम समान दिशा में गति, विपरीत दिशा में गति, इस तरह से। तो डाउन स्ट्रीम मतलब नाव और धारा सपोर्ट कर रहे हैं, और अप स्ट्रीम का मतलब क्या बच्चों, नाव के अगेंस्ट धारा बह रही है। तो बोलो डाउन में क्या होगा बताओ, डाउन में चाल बढ़ जाएगी, नाव प्लस धारा आ जाएगा, नाव और धारा जुड़ जाएगी। और उसी तरह से अप में क्या होगा, डाउन का मतलब समान दिशा, एक दिशा, और अप का मतलब विपरीत बच्चों। अप स्ट्रीम का मतलब विपरीत, यानी कि x - y, नाव माइनस धारा। ठीक है ना, ये बेसिक हुआ। तो ये सब लोग जान रहे हो। तो अब देखो, जैसे ट्रेन के क्वेश्चन में ट्रेन की लंबाई अगर यूज की गई है बच्चों, तभी वो ट्रेन का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कहा जाएगा। अगर क्वेश्चन में बस दिया हुआ है, बस है, ट्रेन नहीं कह रहा है, लेकिन बस की लंबाई यूज की जा रही है, तो बच्चों वो भी ट्रेन का क्वेश्चन माना जाएगा। उसी तरह से अगर जमीन पे जब हम चलते हैं तो जमीन हमारा ना तो विरोध करती है ना ही हमारा सपोर्ट करती है। लेकिन जब हम पानी में चलते हैं तब क्या होता है बच्चों, अगर हम पानी की डायरेक्शन में चलते हैं तो पानी हमारा सपोर्ट करता है, अगर हम पानी के विपरीत चलते हैं तो पानी हमारा विरोध करता है। तो अगर कभी नाव के क्वेश्चन की पहचान क्या हुई बच्चों, नाव के क्वेश्चन के लिए नाव लिखा होना जरूरी नहीं है। नाव के क्वेश्चन की पहचान ये है कि अगर नाव के क्वेश्चन की पहचान ये है कि अगर कोई बाहरी तत्व चाल को प्रभावित करे, कोई बाहरी तत्व चाल को प्रभावित करे, तब वो बोर्ड का क्वेश्चन होगा बच्चों। कोई बाहरी तत्व चाल को प्रभावित करे तब वो नाव का क्वेश्चन कहलाएगा। जैसे एक क्वेश्चन से, एक पॉइंट से समझो बच्चों इस बात को। जैसे मान लो कि ए और बी 2 स्थान है बच्चों,
इनके बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, ठीक है। नाव की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है और पानी की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है। तो बोलो बच्चों, जाने और आने का समय अगर पूछा जाए तो क्या होगा बच्चों? कुल समय क्या होगा? तो क्या होगा बोलो? दूरी कितनी जानी है? 60, नाव की चाल 15 है, पानी की चाल 5 है। तो क्या होगा बच्चों? एक तरफ पानी सपोर्ट करेगा और दूसरी तरफ पानी विरोध करेगा। एक तरफ सपोर्ट करेगा पानी, एक तरफ विरोध करेगा बच्चों। तो क्या होगा? यहाँ पर जो है 3 घंटा लग जाएगा और यहाँ पर 6 घंटा लग जाएगा। तो कुल समय कितना लगा बच्चों? 9 घंटा लगा। तो अब ये समझ में आ रहा है बच्चों कि ये नाव का क्वेश्चन है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन बच्चों ये नदी है ना, नदी पर ये क्वेश्चन जो है बताया गया तो ये नाव का क्वेश्चन हुआ। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि जमीन पर 60 किलोमीटर दूरी है और नाव की जगह साइकिल है बच्चों, साइकिल की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है और पानी की जगह हवा या आंधी की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है। आप बताओ बच्चों, ये सवाल अगर जमीन पे बन जाए कि एक लड़के को 60 किलोमीटर दूर साइकिल से जाना है, साइकिल की चाल 15 है, हवा की चाल 5 है, तो बताओ जाने और आने का समय क्या होगा? तो वो ये सवाल और ये क्वेश्चन दोनों सेम है ना बच्चों? क्यों सेम है? कब नाव का कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों? नाव के प्रश्न की पहचान क्या हुई? हम लोग टॉपिक क्या पढ़ते हैं? टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट। तो अलग कुछ होगा ना बच्चों, नहीं तो बोट भी टाइम एंड डिस्टेंस में शामिल होता। तो क्या पहचान है बोट के प्रश्न की? तो अगर कोई बाहरी तत्व चाल को प्रभावित कर रहा है तब वो नाव का कॉन्सेप्ट माना जाएगा। नाव का कॉन्सेप्ट लगने के लिए नाव होना जरूरी नहीं है बच्चों, जमीन पे भी ये कॉन्सेप्ट लग सकता है। सबको समझ में आया बच्चों? तो ट्रेन का सवाल कब कहा जाएगा? जब उसकी लंबाई का यूज हुआ है। नहीं तो तुम देखना, ये क्यों बार बार बोल रहे हैं, किताबों में देखना बच्चों, बहुत सी किताबों में जिसमें ट्रेन के नाम पे 90 सवाल दिए गए हैं, उसमें देखना तो 60 सवाल टाइम एंड डिस्टेंस के होंगे, है ना। 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ट्रेन के होंगे, उसमें ट्रेन की लंबाई का यूज हो रहा होगा। बाकी सभी क्वेश्चन में खाली ट्रेन लिखा होगा शुरू में, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल से समझो, एक जीप गई 60 की चाल से, लौटी 40 की चाल से, औसत चाल बताओ। तो ये नॉर्मल टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हुआ। और यही कह दे कि ट्रेन गई 60 की चाल से और लौटी 40 की चाल से, तो क्या ये ट्रेन का क्वेश्चन हो जाएगा? क्या ट्रेन कब कहा जाएगा बच्चों? जब लंबाई का इस्तेमाल किया गया है ना। बोट कब कहा जाएगा? जब कोई बाहरी तत्व जो है चाल को प्रभावित करे, पानी की चाल जुड़ घट रही हो या हवा की चाल जुड़ घट रही हो, तब इसे बोट का कॉन्सेप्ट कहा जाएगा। ठीक है, थ्योरी के नाम पे सिर्फ इतना है बच्चों कि समान दिशा या डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई होगा, नाव प्लस धारा। विपरीत दिशा या स्ट्रीम x माइनस वाई यानी नाव माइनस धारा होगा। हमेशा नाव प्लस धारा और नाव माइनस धारा ही क्यों होगा बच्चों? भाई अगर कहा जाए कि नाव चल रही है तो सुनना, एक एग्जांपल से सुनना बच्चों। नाव की चाल 40 है, धारा 10 है, तब तो कह सकते हैं नाव चल रही है। नाव की चाल 40 है, धारा की चाल 10 है, पानी की चाल 10 है, तो कहेंगे बच्चों नाव चल रही है। नाव की चाल 40 है, धारा की चाल 400 है, अब ये कौन सी नाव चल रही है? नाव की चाल 40 है, धारा की चाल 400 है, तो नाव चल रही कि बह रही है ना। तो हमेशा कौन ज्यादा होगा बच्चों? जो ज्यादा है वो नाव है, जो कम है वो धारा है। ये है बच्चों, तो थ्योरी के नाम पे ये है। डाउन स्ट्रीम अंग्रेजी में याद रखना, हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं बच्चों, है ना। ऊर्ध्व प्रवाह, रुद्र, कई नाम होते हैं हिंदी में, तो इंग्लिश में एक ही नाम है, डाउन और अप, वो याद रखना। हम बार बार उसी का यूज करेंगे पढ़ाते समय। ठीक है बच्चों, तो थ्योरी के नाम पे ये है। और इसके अलावा पहचान क्या है नाव के सवाल की? बोलो बच्चों कि नाव के सवालों में कोई बाहरी तत्व चाल को प्रभावित करता है। कोई बाहरी तत्व अगर चाल को प्रभावित कर रहा है तब वो सवाल भले ही जमीन पर हो, नाव का माना जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आ जाए हम लोग सवालों पे। पहले सवाल से चलें तो देखो 4 टाइप में हम सवालों को बांट रहे हैं बच्चों, है ना। पहला टाइप देखना, पहला टाइप जो सवाल है टाइप 1। टाइप 1 में पहले कौन कौन से सवाल आएंगे अभी पढ़ते जाएंगे तो बता देंगे। टाइप 1 देखो एक जैसे सवाल होंगे बच्चों, है ना। कैसे सवाल समझते हैं। एक नाव की धारा के अनुकूल दिशा में चाल दी हुई है, धारा की विपरीत दिशा में चाल दी हुई है,
नाव धारा की चाल पूछ रहा है बच्चों। तो अगर बेसिक तरीका लगाओगे तो नाव x है, धारा y है, तो क्या करोगे x प्लस वाई बराबर कितना बच्चों, नाव प्लस धारा। अनुकूल दिशा में चाल जो है, नाव की चाल मानी गई है x और धारा की चाल, ये दोनों चाल मानी गई हैं, ठीक बच्चों। और दो इक्वेशन बन जाएंगी, x प्लस वाई और x माइनस वाई, इनको सॉल्व कर लो। एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका, ये काम क्वेश्चन में कई बार करना रहता है, तो क्वेश्चन में कई बार यही सवाल होगा और कई बार इसका यूज रहेगा। तो ये समझ लो कि जैसे योग सम और अंतर डिफरेंस, अगर ये पता हो बच्चों तो दोनों संख्याएं कैसे बता सकते हो। तो इसके लिए इक्वेशन ना सॉल्व करो, योग में से अंतर हटा दो, जो बच रहा है उसका आधा आधा कर दो, और जो ज़्यादा है उसमें जो अंतर था वो जोड़ दो। तो एक हो जाएगा 12.5 और एक हो जाएगा 10, इस तरह से ना। तो योग इतना है, अंतर, योग में से अंतर हटा दो, जो आया उसका आधा आधा कर दो, और जो ज़्यादा है उसमें 2.5 जो अंतर घटाया था बच्चों वही जोड़ दो। ऐसा क्यों करते हैं, दो लोगों को मिला के मान लो 22.5 रुपया देना है, एक को 2.5 रुपये ज़्यादा देना है, तो पहले उसे 2.5 रुपये दे दो, जिसको ज़्यादा देना है 2.5 रुपये उसको 2.5 रुपये दे दो बच्चों, और जो बच रहा है उसका आधा आधा दोनों को दे दो, है ना। तो ये तरीका आसान रहेगा, इसको यूज़ करना। बाकी इससे भी सॉल्व कर सकते हो। क्या क्या आ जाएगा बोलो बच्चों, नाव धारा की चाल 12.5 नाव की चाल आ जाएगी और 10 आ जाएगी धारा की चाल। सबको समझ में आ गया बच्चों। तो ये एक बहुत आसान क्वेश्चन हुआ, ये टाइप 1 है। अभी टाइप 1 पे एक ये आसान क्वेश्चन हुआ, दूसरा क्वेश्चन देखना और बताना क्या अंतर है ना। ये सवाल बहुत आसान था बच्चों, क्यों, अप और डाउन की चाल दोनों दी हुई थी। सबसे घटिया सवाल नाव पे जो बन सकता है वो यही है। इसके आगे चलें बच्चों, एकदम शुरू से बताएंगे तो तुम्हें एकदम बिल्कुल बेसिक सवाल से चल रहे हैं ना। अगले क्वेश्चन में आओ बच्चों। अब पिछले से कंपेयर करो, ये भी टाइप 1 है बच्चों, है ना, ये भी टाइप 1 है। ध्यान से सीखना, हम दिमाग में बैठा देंगे सारे क्वेश्चन, कितने, कोई जो जनरल किताबें लगा के देख लेना, बहुत ज़्यादा सवाल लग जाएंगे, कुछ ही बचेंगे, वो अगली क्लास के सवालों जैसे होंगे, है ना। सुनना बच्चों, तो देखो क्या है ये टाइप 1 पे कैसे है और क्यों, क्या अलग है। तो एक नाव धारा के अनुकूल 90 किलोमीटर जाने में 3 घंटे व प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में 5 घंटे का समय लेती है, ये कह रहा है बच्चों। तो ऐसे में क्या करोगे, और पिछले सवाल से कैसे अलग है, यहाँ पर अनुकूल की चाल यानी डाउन स्ट्रीम की चाल जो है नहीं पता है, पिछले क्वेश्चन में दी हुई थी बच्चों, लेकिन यहाँ पर 90 किलोमीटर दूरी पता है हमें, और कितने घंटे का समय लगता है बच्चों, 3 घंटे का। तो बस नया ये था कि जो है यहाँ पे डाउन की चाल हमें निकालनी पड़ी, और अप यानी विपरीत की चाल कितनी आ जाएगी बच्चों, विपरीत में 50 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो 50 किलोमीटर 5 घंटे में तय करता है। अब बताओ बच्चों, डाउन की चाल कितनी आ गई, बताओ, डाउन की चाल आ गई 30 किलोमीटर पर आवर, और अप की चाल कितनी आ गई बच्चों, 10 किलोमीटर पर आवर। ये है, अब पिछले सवाल जैसा सवाल हो गया। क्या अंतर था बच्चों, बस यही अंतर था कि इतना हम लोग को सॉल्व करना पड़ा, है ना। पिछले से कंपेयर से समझ में आया ना, पिछले सवाल में चाल दी हुई थी, यहाँ पर चाल ना दे करके दूरी देखो कंपेयर करना बच्चों। 3 सवाल हमने रखे हैं, है ना, एक ही बात को सिखाने के लिए 3 सवाल हैं। पहला बहुत आसान था, दूसरे में हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ा बच्चों, है ना। तो ये चाल आ गई अप स्ट्रीम की, डाउन स्ट्रीम की, और ये आ गई अप स्ट्रीम की। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो x प्लस वाई बराबर 30 करके सॉल्व कर लो, और x माइनस वाई बराबर 10, 2 इक्वेशन बना के सॉल्व करो बच्चों। और या फिर अभी जो बताया गया कि योग 30 है, अंतर 10 है, तो क्या करोगे बोलो, घटाया 20, आधा आधा किया बच्चों, 10 और 10, और ये अंतर एक में जोड़ दिया, तो एक आ जाएगा 20 और एक आ जाएगा 10। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पिछले सवाल से क्या अंतर था बच्चों, सब समझ में आया, ठीक है। ये भी टाइप जो है पहला ही टाइप का सवाल था, ये हुआ। अगले टाइप में है बच्चों, अब देखो, अब बताओ इसमें क्या, अभी पिछले सवाल से ये सवाल बच्चों कैसे अलग है, पिछले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन कैसे अलग है। देखो तो कोई अंतर नहीं है, फिर भी थोड़ा है। क्या है देखो, एक आदमी 4.5 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में 12.5 मिनट और धारा की दिशा में जाने में 7.5 मिनट का समय लेता है। आदमी व धारा की चाल बताओ, है ना। तो इस सवाल में क्या दिक्कत है बच्चों, इस सवाल में डिजिट सेकंड सवाल जैसा है, ये भी टाइप 1 है, ये भी टाइप 1 है, बस अंतर ये है
कि सेकंड क्वेश्चन जैसा है, सेकंड क्वेश्चन और इसमें क्या अंतर है बच्चों? सेकंड क्वेश्चन में डिजिट आसान थी, इसलिए वहां पे हमने बड़े आसानी सॉल्व किया। यहाँ पे डिजिट आसान नहीं है, वो भी आता है पेपर में, ये भी आता है पेपर में, ठीक बच्चों। तो अब जो काम अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन हमने पहले क्यों बताया बच्चों, उसमें आसान डिजिट थी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब वही काम यहाँ करो, है ना। इस प्रश्न में आंसर जो है तुम्हें किलोमीटर पर आवर में निकालना है। मान लो ये दिया हुआ है, अब चलो बच्चों तो क्या करोगे, तो यहाँ पर चाल निकालो। तो 4/5 किलोमीटर, विपरीत में 12:30 का समय है, तो बोलो बच्चों विपरीत में यानी अप में चाल कितनी हो जाएगी, दूरी कितनी है बच्चों, दूरी कितनी है 4/5 किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर में पूछा जाता है ये पेपर में, डिवाइडेड बाई 12:30, तो 12:30 यानी कितना बच्चों 25/2, और इसे ये किस में है बताओ, मिनट में, तो घंटों में बदलने के लिए 60 का डिवाइड करोगे, ये अप में चाल आ गई। इसी तरह से डाउन में चाल निकाल लो बच्चों, डाउन में चाल क्या आ जाएगी, डाउन में चाल आ जाएगी 7.5 मिनट लगता है, तो यहाँ पे भी 4/5 किलोमीटर आएगा, और 7.5 का मतलब कितना बच्चों 15/2 आ जाएगा। इस तरह से अब ये कैलकुलेशन थोड़ा सा रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा बोलो 4/5, एक साथ कैलकुलेट कर लो बच्चों, 4/5 इंटू 2 इंटू 60/25, ये हो गया, ये क्या है बच्चों आपकी चाल आ गई, और ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 15, ये आ जाएगा। अब ये कितना बन जाएगा बच्चों, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, जितना हो सके कर लो सिंपल, तो 5 से कट जाएगा ये 12 और 12 दूनी 24 चौके 96/25 ये आ जाएगा, और ये जो होगा ये नहीं कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 8/75 आ जाएगा। अब ये दो इक्वेशन बना के सॉल्व करना अच्छा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि वैल्यूज कठिन है, तो ये जो है अब अगर वैल्यू का जो 3 तरह का सवाल बनेगा बच्चों, एक में चाल दी जाएगी, एक में चाल जो है एक में चाल नहीं दी होगी, दूरी और समय दिया होगा, और एक में ये वैल्यू थोड़ी सी कठिन करके ये तुम्हारा कैलकुलेशन का काम बढ़ा देगा, है ना। तो अब ये जो है इक्वेशन बन जाएगी, अप में चाल यानी क्या बच्चों x माइनस वाई पता है हमें, डाउन में चाल यानी क्या बच्चों x प्लस वाई, ये भी पता है, ये भी पता है, इसी को सॉल्व करके हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक बच्चों। कैलकुलेशन अब ये तुम कर लेना। तो ये जो है 3 तरह का सवाल टाइप 1 में बताया गया। अब इसके आगे चलें, तो इन सवालों में क्या था बच्चों कि अप और डाउन की चाल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिया हुआ था, और हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब इस सवाल में आओ, 4th सवाल। अब देखो इसमें इस वाले टाइप पर 4-5 सवाल हैं बच्चों, है ना। क्या सवाल है इसमें, पहले इस सवाल को ध्यान से समझो, ये सवाल समझो ध्यान से। तो इसके 4-5 टाइप के सवाल, और किसी भी किताब में देखना कम से कम बच्चों, कम से कम 20% सवाल सिर्फ एक टाइप के होंगे, बहुत ज़्यादा सवाल, क्योंकि 5 सवाल इसे बनते हैं, सब हैं इसमें, और किताब में बहुत सारे सवाल इसी पे होंगे। अब एक बात तुमने ये समझ लिया, इसके सारे टाइप समझ लिए, तो ये बैठ जाएगा कि ये पहला टाइप है कि दूसरा टाइप है कि तीसरा टाइप है ना, इस तरह से दिमाग में बैठ जाएगा। और वही सब तुम इतने सारे एग्जाम्पल जो असाइनमेंट में मिलेंगे, तुम्हें PDF जो देंगे बच्चों, उसमें क्वेश्चन देखोगे तो फिर तुम्हें और अच्छे से ये उसमें और ये मिला करके बोर्ड पे भी लगभग 100 क्वेश्चन, ट्रेन पे भी ये सब मिला करके बच्चों, है ना। एग्जाम्पल प्लस जो क्वेश्चन है, और वहां पे ट्रेन और बोर्ड का क्वेश्चन है तो ट्रेन और बोर्ड का ही है, उसमें फिर और एक जैसा सवाल बिल्कुल नहीं है, उसमें रिपीट नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन सभी टाइप कवर है उसमें, है ना। तो बोर्ड और ट्रेन का सब मिला करके ये और वो मिला करके 100 क्वेश्चन हो जाएगा। और ट्रेन टाइम एंड डिस्टेंस में तो 140-42 क्वेश्चन है बच्चों, और प्लस एग्जाम्पल और प्लस यहाँ के क्वेश्चन, तो 200 क्वेश्चन से ऊपर वहाँ हो जाएगा। इस तरह से रहेगा ये। और रेस अभी बचा है, रेस इसमें ट्रेन और बोट के अलावा एक रेस भी एक टॉपिक है, उसके भी क्वेश्चन होंगे करीब ऐसे ही, जो है मतलब यहाँ की पढ़ाई प्लस वो मिला करके 100 क्वेश्चन करीब उसके हो जाएंगे। चलो अब इसमें आ जाए बच्चों 4th क्वेश्चन में, एक आदमी को नदी में 240 किलोमीटर दूर जाने आने में कुल समय क्या होगा, जबकि नाव की चाल 35 और धारा की चाल 5 है। तो यही टाइप का एग्जाम्पल अभी हमने बताया था बच्चों। क्या सवाल है देखो, इसी से पूरी बात समझ में आएगी, और बहुत सारे क्वेश्चन इससे लग जाएंगे। डिजिट आसान है बच्चों, ध्यान से समझना। क्या कह रहा है बच्चों, एक आदमी को नदी में 240 किलोमीटर दूर जाना है और 240 किलोमीटर वापस आना है, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नाव की चाल 35 है, नाव की चाल 35 किलोमीटर पर आ रहा है, और धारा की चाल 5 है, धारा की चाल 5 है। अब इतने से तुमसे क्या पूछ रहा है, जाने और आने का कुल समय क्या होगा। ये 240 दूरी है, नाव धारा की चाल दे करके बच्चों जाने और आने का कुल समय हमसे पूछा जा रहा है। तो अब क्या होगा, इस सवाल में पहले इसे सॉल्व कर ले बच्चों। तो जाते समय और वापस आते समय दोनों बार दूरी कितनी ट्रेवल होगी बच्चों, 240 दोनों बार ट्रेवल होगी।
तो दूरी 240 है, चाल क्या हो जाएगी, एक बार जुड़ेगी चाल और एक बार क्या होगा बच्चों, घटेगी। अब एक बार का समय जाने का या आने का ये हो जाएगा, अब जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 4 से 6 घंटे ये आ जाएगा और यहाँ पे 3 से 8 घंटे ये आ जाएगा। तो इस तरह से 14 आवर ये हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर इस सवाल में ये अभी जो है कि हमने एग्जाम्पल नाव के सवाल को समझाने के लिए बताया था, वही टाइप का सवाल है बच्चों। 240 किलोमीटर जाना और आना था, नाव की चाल धारा की चाल पता है, तो क्या होगा, एक तरफ नाव सपोर्ट करेगी, एक तरफ विरोध करेगी, एक तरफ की का समय दूसरे तरफ का समय, दोनों को जोड़ दिया, कुल समय आ गया। अब बच्चों देखो यहाँ पे कि यहीं से समझो कि इस पे कितने सवाल बन सकते हैं। तो देखो क्या किया गया बच्चों, यहाँ पर डी नाव प्लस धारा किया गया, इसी तरह से डी नाव माइनस धारा किया गया और ऐसा करने पे क्या आया बच्चों, कुल समय आया। अब यहाँ से सवाल समझना बच्चों, दिमाग बैठ जाएगा, रटा देंगे तुम्हें, है ना, देखते ही पहचान जाओगे। ये सवाल इस कॉन्सेप्ट पे था ना बच्चों, दूरी नाव प्लस धारा, दूरी नाव प्लस माइनस धारा, और ऐसा करने पर क्या है बच्चों, कुल समय। तो यहाँ पर सीधे सीधे 4 प्रश्न तो यहाँ से बन जाएंगे बच्चों, 4 प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। उनमें से एक ये था, है ना, इसमें देखो 4 प्रश्न कैसे, या तो दूरी पूछा जाएगा, या नाव पूछी जाएगी, या धारा की चाल पूछी जाएगी, या कुल समय पूछा जाएगा। यही ना बच्चों, 4 सवाल ये हो गए, दूरी पूछेगा, या नाव, या धारा, या कुल समय, 4 सवाल ये हो गए। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी क्या होगा कि समय का योग ना दे करके अंतर दिया होगा, अंतर दे करके भी यही सवाल बन जाएंगे, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट पर जितने सवाल हैं सबके सब एक साथ हैं, समझते हैं बच्चों। ये सवाल तुम्हें आसान क्यों लग रहा है, हमें तुम्हें से किसी को भी आसान लगेगा, क्यों बच्चों, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं इस्तेमाल हुआ, वेरिएबल है ना XY, तो इसमें कोई वेरिएबल नहीं इस्तेमाल हुआ और डिजिट कैंसिल हो गए बच्चों, इसीलिए आसान लग रहा है ये, है ना। और अगर यहीं पे वेरिएबल आ जाएगा तब थोड़ी दिक्कत होगी। तो एक साथ ये पूरा कॉन्सेप्ट, है ना, समझ गए ना बच्चों क्या कॉन्सेप्ट है, कितने अननोन है कुल मिला के, इसमें 4 अननोन है, दूरी, नाव की चाल, धारा की चाल और समय, 4 अननोन है, इन पर प्रश्न है। उनमें से कुल समय ये एक प्रश्न था बच्चों, ठीक है। और सवाल में दोनों का योग भी दिया सकता है और अंतर भी दिया हो सकता है, हर तरह का सवाल है, समझते हैं। ये सबको समझ आ गया होगा। अगले सवाल में आए बच्चों, अगले सवाल को देखो बच्चों। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी को नाव से नदी को पार करने को के लिए जाना और आना है। नाव व नदी की चाल 25 और 5 है, यात्रा का कुल समय 12 घंटे है, कितनी दूरी गया और आया ज्ञात कीजिए। अब बताओ बच्चों, पिछले क्वेश्चन से क्या अलग है, एक नाव से कहीं जाना और आना है, एक आदमी को नाव से कहीं जाना और आना है, ये कह रहा है बच्चों, और नाव की चाल 25 है और धारा की चाल 5 है और कुल समय कितना है बताओ, 12 घंटे है। तुमसे पूछ रहा है क्या कि कितनी दूरी गया हुआ आया है, ये पूछ रहा है बच्चों। तो क्या करोगे बोलो, यहाँ से हम लोग अभी जो सवाल बताया गया था वही सवाल है। पिछले सवाल से इसमें क्या अंतर है बच्चों, पिछले सवाल में देखो ये 240 दिया हुआ था, है ना, और ये वैल्यू अननोन थी, ये वैल्यू अननोन थी बच्चों। और यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू पता है हमें और ये 240 नहीं पता है बच्चों, है ना। तो यही जो हमने कहा तुमसे कि 4 सवाल बनेंगे, तो उनमें से एक है ये। तो आप जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही अभी भी सॉल्व करो। तो क्या करोगे बोलो, D अपॉन ये कितना आ जाएगा बच्चों, एक बार जुड़ेगा तो 30 आ जाएगा और एक बार घटेगा तो 20 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई बराबर कितना बच्चों, 12 हो गया। एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 60 LCM हो जाएगा, तो ये 5D आ जाएगा, 5D और डिवाइडेड बाई 60 ये आ जाएगा बच्चों बराबर 12। तो ये सॉल्व हो गया, कितना आ जाएगा बोलो, D बराबर 12, 12 का स्क्वायर, ये हो गया। आया सबको बच्चों 144। तो देखो क्या कह रहा है, फिर से समझ लो। एक तरफ चाल क्या होगी, 30 होगी, एक तरफ कितनी होगी बच्चों, 20 होगी, एक तरफ जुड़ेगा एक तरफ घटेगा, LCM 60 हो जाएगा। इधर कितना आ जाएगा, 2D 3D 5D आ जाएगा, 5D अपॉन 60 इज इक्वल टू 12, ये आ जाएगा बच्चों। सबको समझ आ गया है ना। ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा आसान रहेगा कि इसी तरह से सॉल्व करो, ठीक है। अगले सवाल में आओ बच्चों, 6 नंबर सवाल देखो। 6 में कह रहा है, एक नाव जो शांत जल में, अभी यही टाइप जो अभी सेकंड, पहला टाइप हो गया था बच्चों, पहले टाइप पे पहले 3 सवाल थे, उसके बाद जो दूसरा टाइप शुरू हुआ है, दूसरे टाइप में 2 सवाल हुए, उसी टाइप दूसरा टाइप, अभी भी ये दूसरा टाइप है, टाइप 2 है बच्चों, पढ़ो।
एक नाव शांत जल में 15 की चाल से चल सकती है। एक नदी को धारा को के विरुद्ध पार करने में और धारा के अनुकूल पार करने की तुलना में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो अधिक समय लेती है बच्चों। तो यहाँ पे समय का योग ना दे करके, ये भी वही सवाल है, बस समय का योग ना दे करके समय का अंतर दिया हुआ है। पिछले सवाल जैसा है, समय का योग नहीं दिया है, समय का अंतर दिया है। क्या करेंगे बच्चों, जो यहाँ पर समय का अंतर कितना है बताओ, 3 घंटे है, नाव की चाल 15 है, धारा की चाल 5 है और समय का अंतर 3 घंटे है। तो क्या करेंगे, d अपॉन दूरी d मान लेंगे। एक तरफ चाल जो है किधर की तरफ ज़्यादा समय लगेगा बच्चों, जिधर जो है चाल जो कम होगी, तो कम किधर होगी बोलो, कम किधर होगी, अप में, और जो है डाउन में ज़्यादा होगी। दोनों का अंतर कितना है बताओ, इन दोनों का अंतर, ये अप की चाल हो गई, अप में समय ज़्यादा लगेगा तो यहाँ पे समय ज़्यादा लगेगा। ये डाउन की चाल हो गई बच्चों, डाउन में समय कम लगेगा। और अब दोनों का अंतर कितना है, 3 घंटे। एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से, d/10 प्लस d/10 माइनस d/20 इज इक्वल टू 3। ये कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, d/20 बराबर 3, यानी d यहाँ से 60 आ जाएगा। सबको समझ में आया बच्चों। तो पिछले सवाल जैसा था ये, बस अंतर क्या था यहाँ पे कि पिछले सवाल में, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर जो है योग दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में अंतर दिया हुआ है। टाइप 2 सवालों का एक और एग्जाम्पल हुआ बच्चों। इसके आगे चलें, अगले क्वेश्चन में आओ। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए हैं, क्यों, क्योंकि इसकी ज़रूरत है यहाँ पे। तो आप देखो, ये 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन बच्चों, एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन हैं। ध्यान से समझो, क्या कह रहा है, एक नाव को नदी में 120 किलोमीटर दूर जाना और आना है, कुल 9 घंटे का समय लगता है। यदि धारा की चाल 10 है तो नाव की चाल बताओ। क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर नाव, दूरी कितनी दी गई है बताओ, दूरी यहाँ पर 120 दी गई है बच्चों, दूरी 120 दी गई है। और यहाँ पे कुल समय, जाने और आने का समय का योग दिया गया है, कितने घंटे है बताओ, 9 घंटे है। धारा की चाल 10 है, नाव की चाल पूछा जा रहा है। नाव की चाल पूछी गई है बच्चों और धारा की चाल 10 है। आप देखो, इस सवाल में अगर हम इसे नियम के साथ चलेंगे तो नाव की चाल x मान लेंगे, तो दिक्कत ये आएगी। इस सवाल में ऑप्शन क्यों रखा गया बच्चों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बिना ऑप्शन के मुश्किल होगा। कैसे मुश्किल होगा समझते हैं। तो देखो, यहाँ पे नाव, धारा की चाल 10 दी गई है बच्चों, नाव की पूछ रहा है, धारा की चाल 10 दी गई है। तो अब अगर इसे सॉल्व करते हैं तो 120 दूरी है, एक तरफ नाव की चाल x मानी गई है बच्चों, तो एक तरफ चाल x + 10 होगी और x - 10 होगी, और एक तरफ चाल x + 10 होगी। और क्या होगा दोनों का, अच्छा यहाँ तो योग दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो कोई भी पहले लिख सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 9 घंटे आ जाएगा। अब दिक्कत ये आएगी कि है तो ये टाइप 2 सवाल बच्चों, है ना, लेकिन नया क्या है और क्या दिक्कत है, इससे पहले के दोनों सवालों में बताओ। जब ये दोनों पता थे तो बहुत आसान हुआ, पहला सवाल था बच्चों। दूसरे तीसरे सवाल में क्या था कि ये मतलब अननोन था, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आई है कि अगर इसे सॉल्व करने पर ये क्वाड्रेटिक बनेगी बच्चों। तो इसलिए यहाँ पर कभी भी अगर किसी भी क्वेश्चन में नाव अननोन है या धारा अननोन है, तब हमेशा क्वाड्रेटिक बनती है ना। तो इसीलिए जब ऐसा हो तब इसे इस तरह से बिल्कुल नहीं सॉल्व करेंगे, हमेशा इसे बाय ऑप्शन सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से कैसे बच्चों, यहाँ सॉल्व करके समझते हैं। तो ऑप्शन से यहाँ लिख लें बच्चों, तो ऑप्शन से सॉल्व करना बता रहे हैं, है ना। ऑप्शन से हमेशा सॉल्व करना। क्या कह रहा है बताओ, दूरी 120 है, दूरी 120 है और नाव की चाल पूछ रहा है, धारा की 10 है, नाव की चाल पूछी जा रही है और धारा की 10 है। और ऑप्शन जो है यहाँ पर, ऑप्शन जो है क्या क्या है बच्चों, 20, 25, 30, 35, 20, 25, 30, 35, 20, 25, 30, 35 ये ऑप्शन है नाव के लिए। धारा की चाल 10 है और कुल समय जो दिया हुआ है वो 9 घंटे है। ठीक बच्चों, कुल समय 9 घंटे दिया हुआ है। अब देखो, ऑप्शन से अगर सॉल्व करना है तो ये इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, ये बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों। ये खाली बस ध्यान रखना है कि जब कभी भी नाव या धारा नोन होगा तो हमेशा जो है क्वाड्रेटिक बनेगी, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि क्वाड्रेटिक ना बने, है ना। तो इसीलिए जब भी ऐसा सवाल है तो इक्वेशन भी ना बनाओ, बल्कि ऑप्शन को डायरेक्ट चेक करो, है ना। ऑप्शन को कैसे चेक करेंगे, देखो ध्यान देना बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले ये देखो कि धारा की चाल जो है 10 है, तो
वो आंसर वो होगा जिसमें प्लस माइनस 10 होने पर जो वैल्यू आए वो 120 को डिवाइड करे, उसके होने की संभावना ज्यादा होगी, है ना। क्यों बच्चों? क्योंकि ये समय कैसा है बताओ, ये पूर्णांक है बच्चों। तो अगर दाहिनी तरफ पूर्णांक आ रहा है, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, जो एक दूरी, अभी बच्चों क्या किया था हम लोगों ने, ये डी अपॉन और प्लस डी अपॉन बराबर कुल टाइम किया था ना। तो अब बताओ, जो कुल समय अगर जो है पूर्णांकों में है, तो बाईं तरफ भी तो पूर्णांक में ही आना चाहिए ना। इसीलिए आंसर वो होगा जिसमें प्लस माइनस 10 होने पर वो 120 को डिवाइड करे। जैसे चेक करते हैं बच्चों, 20 को चेक करें जरा। तो 120 और नाव की चाल पूछ रहा है बच्चों, तो 20 और 10 ये है, और एक तरफ क्या हो जाएगा बताओ, 120 और माइनस 10 ये बन जाएगा बच्चों। आप बताओ ये कितना आ जाएगा, ये जो आएगा इसे 30 आएगा तो ये 4 घंटे आएगा, और ये 10 आएगा तो ये 12 घंटे आ जाएगा। आप बताओ बच्चों, ये ऑप्शन गलत हो गया। इसमें जो है वैल्यू कट तो रही है, लेकिन ये कितना आ रहा है, 16 घंटे आ रहा है, जबकि हम लोग का आंसर कितना है बताओ, 9 घंटे है। तो ये आंसर गलत हो गया। 25 को जब हम चेक करेंगे तो 25 के बारे में पता चल जाएगा कि 25 नहीं हो सकता बच्चों। क्यों 120 बटे 25 में 10 जुड़ेगा, तो और 120 बटे 25 में 10 घटेगा। अब देखो ये वाली वैल्यू कैसी होगी बच्चों, ये फ्रैक्शनल होगी, ये 35 आ जाएगा। तो 35 से तो 120 में डिवाइड नहीं होता है ना, तो इसीलिए ये ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि जिसमें प्लस माइनस 10 होने पर जो है वैल्यू पूर्णांकों में आ रही है वो संभावित है ना। ये हो सकता था लेकिन ये नहीं हुआ, इसका आंसर 16 आ रहा है। और इसके आगे चले जब हम लोग 25 में, 25 गलत हो गया बच्चों। अब 30 को चेक करो, 30 को सही माना, तो 30 को देखोगे तो 120 बटे 30 और 10, और 120 बटे 30 और 10 ये बनाओगे बच्चों। ये कितना आएगा बोलो, 3 घंटे, और ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 6 घंटे। 3 घंटे और 6 घंटे मिलके कितना आ गया बताओ, 9 घंटे। अतः यही आंसर सही है। समझ गए बच्चों? इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अगर इसमें बेसिक तरीका लगाओगे तो ये दिक्कत आएगी कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगी, है ना। और अगर तुम चाहो तो अगर इक्वेशन बनाते हो तो यहीं पे वैल्यू रख के चेक कर लो, है ना। तो वही काम हम लोग कर रहे हैं। तो अगर ऐसा ही करना है तो फिर ये इक्वेशन बनाने की भी जरूरत नहीं बच्चों, सीधे वैल्यू को चेक करें। कब ऐसा करना होगा बताओ, जब नाव धारा में से कोई एक अननोन होगा। इसके आगे चला बच्चों। इसी तरह का क्वेश्चन अगला देखो बच्चों, इसी तरह का अगला क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या कह रहा है, एक नाव 150 किलोमीटर दूर जाने और वापस आने में कुल 36 घंटे का समय लगाती है। नाव की चाल 15 है, तो नदी की चाल क्या होगी। तो अभी वाले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में नाव पूछा गया था बच्चों, यहाँ पर नदी पूछा जा रहा है। दूरी कितनी है बताओ, 150 है। नाव की चाल के कुल नाव की चाल कितनी है बच्चों, 15 है। धारा की चाल हम लोगों से पूछा जा रहा है, और कुल समय कितना है बच्चों, 36 घंटे है। अब यहाँ पे पिछला सवाल जैसा है, अगर सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा बोलो, 150 और 15 प्लस x और प्लस 150 और 15 माइनस x और इज इक्वल टू 36 घंटे। क्वाड्रेटिक बनेगी बच्चों, और कठिन बनेगी क्वाड्रेटिक। मतलब क्वाड्रेटिक में कोई आसान नहीं बनेगी, तुम्हें उसमें काफ़ी कैलकुलेशन हो जाएगा, है ना। इसीलिए ये तरीका बिल्कुल नहीं लगाना है। क्या करेंगे देखो, इसी को ऑप्शन से चेक करेंगे। तो आप चलो बच्चों ऑप्शन चेक करते हैं। तो 15 के हिसाब से, जैसे हम 3 को चेक करेंगे तो 150, 15 में 3 जुड़ेगा बच्चों तो 18 आ जाएगा। 15 में 3 जुड़ेगा तो 18 आ जाएगा ना। 18 से डिवाइड होता नहीं तो 3 गलत हो गया, यहीं से पता चल गया, है ना। एक बार हम समझा चुके हैं, समझ गए बच्चों। 15 में जब 3 जुड़ेगा तो 18 आ जाएगा, तो 18 से डिवाइड हो नहीं रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। 5 को चेक करें तो 150 और 5 को चेक कर रहे हैं तो 15 में 5 घटेगा, 15 में 5 घटेगा, और 150 और 15 में 5 जुड़ेगा। अब बताओ बच्चों, ये तो डिवाइड हो रहा है और ये ज़्यादा आ रहा है ना। और ये देखो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, दशमलव में है नहीं। आंसर कैसा है बताओ, पूर्णांकों में है बच्चों। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब 10 को जब हम चेक करेंगे तो 10 में क्या जाएगा बच्चों, 150 और 15 माइनस 10 और 150 और 15 प्लस 10 ये करेंगे तो आप देखेंगे कि यही सही है। ये कितना आ जाएगा बच्चों,
5 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे 30 आ जाएगा, ये 25 आएगा, 6 आ जाएगा, तो कितने घंटे आ जाएगा बताओ? 36 घंटे। ये आंसर हो गया। सबको समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। नाव, धारा, कुल समय 36 घंटे दिया गया है। अब ऑप्शन को जब चेक करेंगे तब 3 गलत हो गया बच्चों। क्यों? 18 से को डिवाइड नहीं हो रहा है। 5 में क्या हुआ? 5 में ये तो डिवाइड हो रहा है, 10 आएगा, लेकिन जुड़ने पे कितना आएगा? 20 आएगा। 20 से डिवाइड नहीं होगा तो ये 7.5 आएगा बच्चों, दशमलव में आएगा। दशमलव में ये है, जबकि उधर दशमलव है नहीं, इसलिए ये आंसर भी नहीं हो सकता है ना। 10 को चेक किया हम लोगों ने तो ये सही है। सबको समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरह से जब कभी भी नाव या धारा की चाल अननोन होगी तब हमेशा हमेशा उसे बाय ऑप्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक मोटर बोट की शांत नाव में चाल 45 की है। अनुकूल दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। तो ये सवाल बच्चों जो है पहले और दूसरे का मिक्स सवाल है। 2 टाइप पूरे हुए, पहला टाइप, दूसरा टाइप जो है पूरा हुआ, दूसरे में भी एक आध बचे भी हैं, लेकिन ये सवाल जो है पहले और दूसरे का मिक्स सवाल है। कैसे बच्चों? एक मोटर बोट शांत जल में, हाँ तो नाव, पहले जानकारी सामने लिख लो। तो नाव की चाल कितनी है बताओ बच्चों? 45 किलोमीटर पर आवर। अनुकूल में 80 किलोमीटर जाने में 1 घंटा 20 मिनट लगता है। तो बोलो बच्चों, डाउन में कितनी दूरी बच्चों? 80 किलोमीटर दूरी में, 80 किलोमीटर दूरी में कितना समय लगता है बताओ? 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब कितना बच्चों? 1 सही 1/3 घंटे। यानी ये कितना आ जाएगा? डाउन में चाल कितनी आ जाएगी बच्चों? ये 1/3, 4/3 आ जाएगा। 80/4/3 यानी 60 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया। तो डाउन में चाल जो आ गई कितनी आ गई बताओ? 60 किलोमीटर पर आवर। अब नाव की चाल कितनी है बच्चों? 45 है। नाव की चाल 45 है। डाउन में चाल क्या होती है बताओ? डाउन में चाल x + y होती है, नाव प्लस धारा होती है बच्चों। और ये कितना है? 60 है। नाव की चाल 45 पता है, ये 45 है। तो यहाँ से धारा की चाल कितनी आ गई बच्चों? 15 आ गई। धारा की चाल 15 आ गई। तो देखो ये पॉइंट फर्स्ट क्वेश्चन जैसा था, है ना। डाउन की चाल, ये दूरी और दे करके हम लोगों ने चाल निकाली, है ना। बस नया क्या था बच्चों इसमें कि चाल दे करके उससे सवाल आगे पूछ लिया गया है। सीधे सीधे वही नहीं क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ से डाउन की चाल आ गई 60 किलोमीटर। अब यहाँ पर नाव की चाल दे गई है देखो 45, तो इससे हम लोग ने धारा की चाल निकाल ली। अब इस पर डायरेक्ट यही सवाल ना पूछ करके इसके आगे एक स्टेप और बढ़ गया है, तो नया सवाल हो गया है ना। क्या कह रहा है कि जो है उसी दूरी को विपरीत दिशा में पार करने में कितना समय लगेगी। अब बोलो बच्चों, दूरी कितनी है बताओ? दूरी कितनी है? वही दूरी है, यानी 80 किलोमीटर है। और विपरीत में चाल कितनी हो जाएगी? विपरीत में चाल हो जाएगी, नाव की कितनी निकली है बच्चों? नाव की चाल 45 है। नाव की चाल 45 जो है दी हुई थी, और धारा की कितनी निकली है? 15 निकली है। तो 15 घट जाएगा विपरीत दिशा में। तो आप बोलो बच्चों, दूरी कितनी आ जाएगी? 80/30। 80/30 यानी कितना बच्चों? 8/3। 2 सही 2/3 किलोमीटर। ये आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लो बच्चों इसे। क्या कह रहा है देखो, यहाँ से उस दूरी का समय क्या? किलोमीटर नहीं, घंटे, यानी 2 घंटे 40 मिनट। 2 घंटे 40 मिनट। ठीक बच्चों, फिर से पूरी बात समझ लो। देखो क्या कह रहा है, एक नाव जो है डाउन में 80 किलोमीटर जाने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है। तो यहाँ से डाउन की पहले चाल निकाल लो। डाउन की चाल समझ के बच्चों, दूरी बटे समय किया गया है, तो ये चाल आ गई डाउन की। तो डाउन की चाल कितनी आ गई बताओ? 60 की आ गई। अच्छा, नाव की चाल हम लोग को 45 पता थी पहले से ही, तो यहाँ से जो है 60 से 45 हटा करके नाव की चाल कितनी आ गई बताओ? 15 आ गई। अब बोलो बच्चों, नाव की चाल कितनी है बताओ? 15 है। धारा की चाल कितनी है बच्चों? 45 है। हमसे क्या पूछ रहा है बताओ? विपरीत दिशा में धारा की विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर जाने में समय कितना लगेगा? तो नाव की चाल 45 है, धारा की 15 है। विपरीत में चाल कितनी हो जाएगी बच्चों? 30 की हो जाएगी। तो 80/30 यानी 2 घंटे 40 मिनट। सबको समझ में आ गया बच्चों? तो ये है। और इसके आगे चलते हैं। तो ये जो है अभी सेकंड पर एक का सवाल और है, वो देख लो बच्चों। फिर जो है हम लोग थर्ड टाइप, जो पेपर में ना सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे वो थर्ड टाइप पे रेशियो सॉल्व होता है। ये पहले 2 टाइप पे बच्चों आसान सवाल ही बनता है। इसीलिए तुम देखोगे ट्रेन और बोट पे प्रायः जो सिर्फ ट्रेन और बोट के कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा कठिन सवाल जो है वो सिर्फ सवालों को मिला के ही बन सकता है, बस, है ना। वही प्रयास करके एक सवाल लास्ट में है बच्चों, वो देखना। तो ट्रेन में 2-3 सवालों को मिला करके एक अच्छा सवाल बना दिया जाता है ना। कॉन्सेप्ट यही सब लगते हैं उसमें। तो अब आगे चलें। तो अब देखो इसमें इस सवाल में नया क्या है बच्चों? टाइप सेकंड है, ये भी टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट था
टाइप फर्स्ट एक टाइप हुआ, टाइप सेकंड में हमने बताया। इससे पहले वाला क्वेश्चन कैसा था बच्चों, टाइप फर्स्ट और सेकंड का मिक्स था। अभी टाइप सेकंड का एक सवाल और रह गया, ये देखो। तो इसमें क्या कह रहा है, एक नाव जिसकी चाल 35 है, नाव की चाल 35 है और नदी में कुछ दूरी जा करके वापस आने में उसे 8 घंटे का समय लगता है। जाने और आने का समय दिया गया है बच्चों, और यात्रा की दूरी और धारा की चाल बताओ। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बोलो, नाव की चाल 35 है, नदी में कुछ दूरी जाने और वापस आने में कुल समय कितना दिया है बच्चों, 8 घंटे, और दूरी और धारा की चाल बतानी है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जानकारी एक है हम लोग के पास और अननोन 2 है ना बच्चों। नाव की चाल भी नहीं पता है, धारा की भी नहीं पता है, तो यहाँ पे सॉरी दूरी भी नहीं पता है और धारा भी नहीं पता है। तो क्या करेंगे बच्चों, अगर हम इक्वेशन बनाएंगे भी तो यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि अननोन 2 हैं। तो ये एक सवाल जो है क्या भी बताया गया था बच्चों शुरुआत में कि यहाँ पर कुल जो सवाल बनेंगे वो 4 बनेंगे। कैसे, या तो दूरी, नाव, धारा और समय। तो 4 में कोई 3 दे करके एक पूछा जाएगा बच्चों। इस सवाल में क्या है, 4 में 2 जानकारी दी गई है, सिर्फ नाव की चाल दी गई है और कुल समय दिया गया है। तो यहाँ पर इसीलिए नहीं सॉल्व हो पाएगा ये सवाल। तो ये इस सवाल का आंसर जो हो जाएगा वो, अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो आंकड़े अपर्याप्त रहेगा बच्चों, है ना। 3 तरह के आंसर होते हैं बच्चों। एक होता है आंकड़े अपर्याप्त, वो तब लगता है जब क्वेश्चन सॉल्व ना हो सके। दूसरा होता है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज कब लगता है बच्चों, जब आंसर निकल रहा हो लेकिन ऑप्शन में ना हो। और एक होता है यह प्रश्न सॉल्व ही नहीं हो सकता, वो तब सॉल्व होता वो लगता है जब क्वेश्चन का आंसर निकालना संभव ना हो, क्वेश्चन गलत दिख रहा हो, है ना। तब यह रहेगा कि अभी ये तीनों तरह के ऑप्शन से आगे मुलाकात होगी बच्चों। फिलहाल इस क्वेश्चन में अभी जो असाइनमेंट या पीडीएफ देखोगे उसमें जो है इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन हर शीट में, मतलब एग्जाम्पल में भी होगा बच्चों और जो क्वेश्चन में भी होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है आंकड़े अपर्याप्त हो जाएगा। क्यों, समझ गए बच्चों कि अननोन जो है 2 हैं और जो है जानकारियां यहाँ पे सिर्फ 1 है। इसके आगे चलें, अगले क्वेश्चन में है। अब आ जाओ बच्चों। तो अब ये सवाल जो है, अब आगे के 4-5 सवाल हम लोगों के जो है वो नाव के मतलब रेशियो के कॉन्सेप्ट पर हैं। रेशियो में भी कौन सा कॉन्सेप्ट बच्चों, कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो सब लोग जानते हो बच्चों। तो 1 मिनट लगेगा, हम लोग पहले इसका रिवीजन कर लें फिर सवाल में है ना। तो ध्यान देना बच्चों, कंपोनेंडो डिविडेंडो का पूरा रिवीजन कर लेते हैं। तो जिससे कंपोनेंडो डिविडेंडो का पूरा रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि ये सवालों में हमें आसानी रहे। बहुत आसानी सॉल्व हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझना। कंपोनेंडो डिविडेंडो का बेसिक कॉन्सेप्ट सब लोग जानते हो कि अगर x अपॉन वाई इज इक्वल टू a अपॉन बी गिवन है। ध्यान देना बच्चों, बहुत मजा आएगा इसमें, सबसे ज्यादा टाइम इसमें बचेगा, है ना। रेशियो से जो सवाल सॉल्व होगा उसमें देखना, यही सवालों को तुम किताबों में देखना तो जो है फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया गया होगा। और ये सब सवाल जो है इसमें कई टाइप के सवाल जो है इससे सॉल्व हो जाएंगे। क्या पहचान है, ये सब क्लियर करते हैं बच्चों। थर्ड टाइप सवाल है ये, 2 टाइप हो गए हैं, तीसरा टाइप बच्चों। तो क्या होगा, x अपॉन a बराबर a अपॉन b। अगर ये गिवन है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो के कॉन्सेप्ट से हम लोग जानते हैं कि x प्लस वाई, अगर हम लोग यहाँ पे कंपोनेंडो और डिविडेंडो को कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी हो जाएगा बच्चों। तो और भी मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो का मतलब सिर्फ यही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। a माइनस बी, ये माइनस प्लस भी कर सकते हैं, तमाम चीजें कर सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक लेके चले तो ये करेंगे बच्चों। तो अब अगर हम एक बार कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे तो ये फॉर्मेट इसमें बदल जाएगा। अच्छा, अगर हम दोबारा कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करें बच्चों, अगर हम दोबारा कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करें तब क्या आ जाएगा बोलो, x प्लस वाई के साथ प्लस एक्स माइनस वाई आएगा और डिवाइडेड बाई x प्लस वाई के साथ माइनस का x प्लस वाई आएगा। तो यहाँ से y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा तो 2x अपॉन 2y यानी क्या आ जाएगा बच्चों, x अपॉन वाई आ जाएगा। तो क्या सीखे हम लोग यहाँ पर क्या सीखे बच्चों कि अगर x अपॉन वाई में कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करोगे बच्चों तब ये फॉर्मेट आएगा, और इस फॉर्मेट में अगर यूज करोगे तो वापस ऐसे पहुंच जाओगे। अब ध्यान देना बच्चों, क्या बताया गया कि x अपॉन वाई में अगर एक बार यूज करोगे तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई आएगा बच्चों, और अगर एक बार और यूज करोगे तब x अपॉन वाई पहुंच जाओगे। तो अब इस कॉन्सेप्ट का नाव के सवालों में क्या रोल है, तो देखो बच्चों इसका क्या रोल है। तो ये बताओ कि जैसे x और y की जगह पर अगर हम नाव और धारा समझे बच्चों, तो नाव और धारा की चाल जो है अगर इसका
नाव और धारा की चाल, नाव की चाल क्या है बताओ, x है और धारा की चाल y है। तो नाव और धारा की चाल में अगर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पर आ जाएगा नाव प्लस धारा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, नाव माइनस धारा, यह आ जाएगा। अब बताओ बच्चों, अगर नाव और धारा में हम लोगों ने एक बार कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज किया तो क्या आया बताओ, ये आ गया बच्चों। और अगर हम इसी में दोबारा कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, तब फिर वही नाव धारा आ जाएगा। तो इसका फायदा क्या मिलेगा हम लोगों को सवालों में, कि अगर यहाँ से क्या परिणाम निकलता है बच्चों, कि अगर नाव और धारा की चालों को में कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो बोलो बच्चों, डाउन और अप की चाल आ जाएगी, डाउन और अप की चाल आ जाएगी। अगर नाव धारा में कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो डाउन और अप की चाल आ जाएगी, और अगर डाउन और अप की चाल में कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, तब नाव और धारा की चाल आ जाएगी, ठीक ना। अगर x अपॉन वाई में हम ये यूज करेंगे तो ये आएगा, दोबारा यूज करेंगे तो x अपॉन वाई पे आ जाएंगे। तो यहाँ से नाव धारा एक ही बात हुई ना बच्चों। तो अगर इसमें हम यूज करेंगे तो जब नाव प्लस धारा होगा तो डाउन की चाल आएगी, नाव माइनस धारा होगा तो अप की चाल आएगी। जो ज्यादा है वो डाउन की चाल है, जो कम है वो अप की चाल है ना, ये आ जाएगा। अगर दोबारा इसमें यूज करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। बस इतने छोटे से कॉन्सेप्ट से अच्छे क्वेश्चन बच्चों, नहीं तो दूसरा विकल्प फिर हर सवाल के लिए फॉर्मूला नहीं संभव है कि पेपर में याद रख पाओ। तो इससे इतने छोटे कॉन्सेप्ट से कई सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। तो ये अब हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप थर्ड। टाइप थर्ड का मतलब कौन सा बच्चों, जो है रेशियो टाइप सवाल। उसमें जो सहायक था वो हमने बता दिया, सबको समझ में आ गया बच्चों, है ना, कि एक बार अगर ये यूज करेंगे तो दोबारा जैसे थे पहुंच जाएंगे। बस यही ध्यान रखना है। अब आओ बच्चों सवाल में आओ। तो क्वेश्चन में एक नाव धारा के विरुद्ध नदी को 5 घंटे में व धारा की दिशा में 1 घंटे में पार करती है। ठीक बच्चों, धारा की चाल का रेशियो, नाव व धारा की चाल का रेशियो बताएं, व यदि नाव की चाल 30 है तो धारा की चाल बताएं। 2 सवाल है बच्चों इसमें। बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही आसान सवाल, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत अच्छा सवाल है। ध्यान से समझना। एक बार फिर से, नाव और धारा के विरुद्ध क्या कह रहा है बच्चों, एक नाव धारा के विरुद्ध नदी को 5 घंटे में और धारा की दिशा में 1 घंटे में पार करती है। दोनों का रेशियो बताना है तुम्हें, नाव धारा की चाल का, और नाव की चाल दे करके धारा की चाल पूछा जा रहा है। ठीक बच्चों, अब ध्यान से समझना बच्चों, है ना। आगे चल के ना इसी टाइप में एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी जैसा दिखेगा, लेकिन वो रेशियो से नहीं लगेगा। तो हम लोग ये क्लियर करेंगे कि क्यों ये रेशियो से नहीं लगा और क्यों ये रेशियो से सॉल्व हो रहा है। तो पूरी बात समझना बच्चों। तो ये बताओ, सबसे पहले यहाँ पर विरुद्ध और जो है एक दिशा यानी अप और डाउन का समय दिया है ना बच्चों। अप और डाउन का समय कितना कितना है, अप में 5 घंटा लगता है और डाउन में 1 घंटा लगता है। तो अप और डाउन का समय का रेशियो कितना है बोलो, 5 और 1 का। तो क्या कहोगे बच्चों, अप और डाउन की चाल का रेशियो क्या आ जाएगा बोलो, अप और डाउन की चाल का रेशियो 1 और 5 का आ जाएगा। अप और डाउन की चाल का रेशियो अब 1 और 5 का आ जाएगा। अब बोलो बच्चों, क्या बताया गया था तुम्हें कि अगर यहाँ पे डाउन और अप और डाउन की चाल का रेशियो 1 और 5 का है, तो अभी बताया गया था कि अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो x अपॉन वाई में यूज करोगे तो क्या आएगा बच्चों, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई आएगा। और अगर इसमें यूज करोगे तो वापस यही आ जाएगा। तो अब इसे इस तरह से लिख दें, अगर हम इसे कि डाउन और अप की चाल, डाउन को पहले लिख दें समझाने के लिए, खाली ये लिखना उतना नहीं पड़ता है, खाली हम लिखने के समझाने के लिए कि डाउन की चाल और अप की चाल को, तो बोलो बच्चों जो ज्यादा है वो डाउन की चाल है, सही से लिख दे रहे हैं। अब ये बन गया। अब अगर ये बताओ कि ये डाउन और अप की चाल का रेशियो 5 और 1 का है, तो यहाँ से इसमें अगर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे तो अगर हमें ये याद है कि ऐसे केस में जब हम डाउन और अप में कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करते हैं तो क्या आ जाता है बच्चों, नाव और धारा आ जाता है। तो बस हमें ये याद रखना है और नाव और धारा की इस चाल का सीधे आंसर हो गया है। क्या आ जाएगा बोलो बच्चों, यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करो, क्योंकि इसमें जब ये डाउन और अप में, डाउन में क्या मतलब है बताओ बच्चों, x प्लस वाई,
और आपका मतलब क्या है x माइनस वाई। तो जब यहाँ पे तो ये फॉर्मेट है, तो अगर इस फॉर्मेट में तुम कंपोनेंट और डिविडेंड यूज करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा बताओ, ये फॉर्मेट आ जाएगा ना। इस फॉर्मेट में यूज करोगे तो ये आएगा, इस फॉर्मेट में यूज करोगे तो ये आएगा। तो डाउन और अप कौन सा फॉर्मेट है बताओ, x प्लस वाई x माइनस वाई फॉर्मेट है बच्चों। तो यहाँ पे कौन सा बन जाएगा बताओ, x अपॉन वाई आ जाएगा, है ना, 9 बटे धारा आ जाएगा। और दाहिनी तरफ फॉर्मेट इस टाइप का है बच्चों, तो ये जो है कंपोनेंडो वाले डिविडेंडो वाले फॉर्मेट में लिख दो। तो क्या आ जाएगा बोलो, 5 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1, यानी क्या आ जाएगा बच्चों 6:4 3:2। ये किसका आंसर हो गया बताओ, नाव और धारा की चाल का रेशियो। इतना फिर से सुनो बच्चों, ये समझाने वाली बात है, ये सब भी कुछ नहीं करना रहेगा, खाली तुम्हें इनको जोड़ना है, इनको घटाना है बस, है ना। उसी बात को दोबारा समझो। अप और डाउन का समय कितना है बच्चों, 5 और 1। तो अप और डाउन की चाल का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 और 5। हमने खाली बड़ी वैल्यू को पहले और छोटी वैल्यू को बाद में समझाने के लिए ये लिखा है। तो बोलो बच्चों, डाउन और अप की चाल का रेशियो 5 और 1 हो गया। अब ये डाउन का मतलब क्या है बताओ, x प्लस वाई है। अप का मतलब क्या बोलो बच्चों, x माइनस वाई है। तो अगर x प्लस वाई और x माइनस वाई फॉर्मेट में कंपोनेंट और डिविडेंड यूज होगा बच्चों तो ये आ जाएगा। और ये क्या है बताओ, ये नाव है और ये धारा है। तो अब बताओ बच्चों, यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंड यूज करने पर क्या आएगा बताओ, नाव धारा आएगा। तो दाहिनी तरफ खाली कंपोनेंट और डिविडेंड यूज कर लो। तो क्या करोगे, एक बार +1 करोगे, एक बार -1 करोगे, तो जो 6 4 यानी 3 2 आ जाएगा। जो ज्यादा है वो क्या है बच्चों, नाव है, और जो कम है वो धारा है। अब अगर तुमसे नाव धारा की चाल का रेशियो पूछे तब बोलो बच्चों ये हो जाएगा क्वेश्चन। और नाव धारा की चाल का रेशियो पूछता है तो आंसर ये हो जाएगा। और अगर पूछता है क्वेश्चन में कि यदि नाव की चाल 30 है तो धारा की चाल बताओ, तो क्या कहोगे बताओ, 3 बराबर कितना है बच्चों, 3 बराबर 30 है। 3 बराबर 30 है तो 1 बराबर 10 हुआ, तो 2 बराबर 20 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर या तो रेशियो पूछेगा या एक की चाल दे करके दूसरे की चाल पूछेगा। सबको समझ में आया बच्चों, ये हुआ। तो कंपोनेंट और डिविडेंड के कॉन्सेप्ट पर और सवाल देखते हैं बच्चों। अच्छा, एक चीज और समझो बच्चों, समय का रेशियो ये है तो चाल का रेशियो ये हुआ। ऐसा करने के बाद हम लोग ने किया क्या बताओ, जोड़ा है, घटाया है। जो ज्यादा है वो कौन है बच्चों, नाव है। जो कम है वो कौन है, धारा है। तो बस फिर इसमें ये पलटने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सही यही है। तो अगर कॉपी चेक करानी होगी तो ऐसे लिख के चेक कराओगे। लेकिन बच्चों जब तुम्हें जोड़ना और घटाना है तो एक बार रेशियो दिखा, जोड़ा जो ज्यादा है जोड़ वो नाव है, घटाया जो कम है वो धारा है। बस इतना करना है, रेशियो पता चल गया बच्चों। अब अगर एक की चाल दे के दूसरे की पूछ रहा है तो सॉल्व कर सकते हो, है ना। एक और सवाल देखते हैं बच्चों, ये तो नियम समझाया था मैंने। अब आ जाओ दूसरा सवाल इसी कॉन्सेप्ट पर। हाँ, क्या कह रहा है बच्चों सुनो, एक आदमी स्थिर पानी में 60 की चाल से नाव चला सकता है। उसे पता चलता है कि धारा के विरुद्ध जाने और धारा के साथ चलने की तुलना में 3 गुना समय लगता है। धारा की चाल बताओ। तो बोलो बच्चों क्या कह रहा है, धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ चलने की तुलना में 3 गुना समय लगता है, ये कह रहा है बच्चों। तो अब बोलो, धारा के विरुद्ध अप और डाउन के, अप का समय डाउन का कितने गुना है बच्चों, 3 गुना है। तो यहां से समय का रेशियो क्या बन रहा है बोलो, 3 और 1 का बन रहा है। तो चाल का रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 और 3 का हो जाएगा। अब ये सब नहीं करना चाहिए, ये तो जो है सीधे सीधे जो रेशियो बन रहा है वही पलटेगा। अब अगर जोड़ोगे तो नाव और धारा की चाल आ जाएगा बच्चों। जो अधिक है 3 और 1 को जोड़ दो और 3 और 1 को घटा दो। जो अधिक है वो क्या है, नाव है। जो कम है वो धारा है। रेशियो क्या बन गया बच्चों, 2 और 1 का। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है तुमसे कि यहाँ पर पानी की नाव की आदमी के स्थिर पानी में 60 की चाल है और तुमसे धारा की चाल पूछ रहा है। तो बोलो बच्चों 2 बराबर कितना दिया है, 60 है। 2 बराबर 60 दिया है तो 1 बराबर पूछा जा रहा है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 30 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। क्या करेंगे बोलो, आपका समय डाउन का 3 गुना है,
तो ये समय का रेशियो हुआ, चाल का रेशियो 3, 1 और 3 है। अब इसे जगह सही से लिखोगे तो जैसे पहले बताया गया था डाउन और अप, तो ये सब करना नहीं चाहिए, जो है समझाने के लिए खाली बताया गया था। यहाँ पे ये भी नहीं करना है बच्चों, क्योंकि पलटने के बाद भी तुम्हें तो जोड़ना है घटाना है, तो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। जो जोड़ है वो नाव, जो अधिक है वो नाव है, और जो कम है वो धारा है। ठीक है, ये हो गया। या तो तुमसे रेशियो पूछा जाएगा और या एक की वैल्यू दे करके दूसरा पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके आगे चलें, अगले क्वेश्चन में हो। एक नाव का अगले क्वेश्चन में बच्चों क्या कह रहा है, एक नाव के द्वारा एक निश्चित दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करने में लिया गया समय अनुकूल के समय से 50% अधिक है। अच्छा आप देखो बच्चों, ध्यान देना, कई बार क्या होगा, सीधे सीधे दोनों का जो रेशियो, जो सवाल अभी बता रहे हैं उन सवालों में क्या क्या अंतर दिख रहा है बच्चों, ध्यान देना। एक बार समय 5 घंटे 3 घंटे दे दिया उसने, ठीक, तो समय सीधे सीधे दे दिया। ठीक बच्चा, एक सवाल ऐसा हुआ। एक सवाल में कैसा हुआ, इतने गुना है, गुने टाइप का सवाल हुआ, है ना। तीसरा सवाल कैसे है बताओ, सवाल वही है सब, है ना। अब की जानकारी किसमें बताओ, परसेंटेज में है। क्या कह रहा है, पढ़ो सवाल को। एक नाव के द्वारा एक निश्चित दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करने में समय अनुकूल में लगने वाले समय से 50% अधिक है। तो बोलो बच्चों, अप और डाउन में समय, अप का समय डाउन से, इसको 100 मान लो, 50% अधिक है। तो रेशियो क्या बन गया बच्चों, 3 और 2 का बन गया। अब क्या कह रहा है, धारा की चाल 6 है। अब ध्यान देना बच्चों, धारा की चाल 6 है, ये दिया हुआ है, और तुमसे नाव की चाल नहीं पूछ रहा है। पिछले सवाल से क्या अलग हुआ, पिछले सवाल से ये रेशियो तो पिछले में भी बनाया था तुमने, अब की भी बनाना पड़ रहा है। बोलो, पिछली बार भी बनाया गया था, अब की भी बनाना पड़ रहा है बेटा। लेकिन अंतर क्या हो गया, अंतर ये हो गया कि पिछली बार सीधे नाव या धारा पूछ लिया गया था, एक दे करके एक पूछ लिया गया तो आसान सवाल हो गया। इस सवाल में क्या है कि एक दिया तो है बच्चों, लेकिन धारा की चाल, लेकिन नाव की चाल नहीं पूछ रहा है, एक स्टेप आगे बढ़ गया। ये देखो, तो ये जो है उसने मिला दिया सवाल, है ना। जो दूसरा सवाल उन्होंने पढ़ा था उसको इसमें मिला दिया, तो ये नया सवाल बन गया, है ना। कैसे, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ तक समझ आया ना बच्चों, क्या कह रहा है बताओ। आपका समय डाउन का जो है 50% अधिक है, तो ये 100 है, तो ये 150 है। अब समय का रेशियो ये हो गया। अब इसमें चाल का रेशियो 2 और 3 होगा। ये सब नहीं करना चाहिए, सीधे सीधे में क्या करना है, ये सब की कोई जरूरत नहीं बच्चों। सीधे सीधे जो ज्यादा है वो नाव है, जो कम है वो धारा है। तो बोलो बच्चों, 3 और 2 को जोड़ दिया, ये नाव है, 3 में से 2 घटा दिया, ये धारा है। तो रेशियो क्या बन गया बताओ, 5 और 1 का। अब बताओ बच्चों, हमें क्या पता है, धारा की चाल 6 है, धारा की चाल 6 है, तो 1 बराबर कितना बच्चों, 6 है। 1 बराबर 6 है, तो 5 बराबर 30 आ जाएगा। तो नाव की चाल कितनी आ गई बच्चों, 30 किलोमीटर पर आवर। अब क्या सवाल में क्या पूछ रहा है, धारा के अनुकूल 240 किलोमीटर जाने का समय क्या होगा। तो दूरी कितनी चलनी है बच्चों, 240 किलोमीटर। और चाल कितनी हो जाएगी, बोलो, चाल कितनी हो जाएगी, धारा के अनुकूल जा रहा है। तो बोलो बच्चों, यहाँ पर नाव की चाल कितनी आई है, 30 आई है, धारा के अनुकूल जा रहा है तो धारा सपोर्ट करेगी, तो 30 और 6 जुड़ जाएगा, तो 240/36 ये आंसर हो जाएगा जो क्वेश्चन पूछा गया है। फिर से सुनो बच्चों, फिर से सुनो। आपका समय डाउन का 50% ज़्यादा है, ये रेशियो बना लिया। अब चाल का रेशियो ये होगा, उसके बाद फिर जोड़ना घटाना है हमें, तो ये सब ना करके सीधे सीधे जोड़ दिया घटा दिया। जो जोड़ है वो क्या है, ज़्यादा है वो नाव है, जो कम है वो धारा है। अब बच्चों कई बार यही एज ए क्वेश्चन हो जाएगा, जैसा पहले क्वेश्चन में था। कई बार इस पे ये दे करके ये पूछेगा, ये भी हो चुका है सवाल। इसमें ना ये सवाल ना पूछ करके एक स्टेप आगे पूछा है कि 240 किलोमीटर दूर जाने का समय क्या होगा अनुकूल दिशा में। चूंकि यहाँ से हमें नाव की चाल पता चल चुकी है, इसलिए हम आसानी से कह सकते हैं कि दूरी 240 है और चाल कितनी आ जाएगी बच्चों, 30 और 6 36। सबको समझ में आ गया बच्चों। तो ये है मिक्स सवाल हुआ थोड़ा, ठीक है। इसके आगे चलें, थर्ड टाइप चल रहा है बच्चों, ये भी थर्ड टाइप है, रेशियो पे बेस्ड सवाल। उसके आगे चलें, ये भी देखो क्या कह रहा है, देखो। शांत जल में नाव की चाल व नदी की चाल का रेशियो 8:5 का है। नदी में अलग अलग दूरियों का रेशियो 12 और 7 का है। इन दूरियों को क्रमशः धारा के विरुद्ध और धारा के साथ चलने के समय का रेशियो क्या होगा। अच्छा सवाल बच्चों, पेपर में आया भी है, अपनी किताब में है ये सवाल, अपनी शीट में है ना। क्या कह रहा है, देखो। शांत जल में नाव की चाल व नदी की चाल का रेशियो 8 और 5 का है। तो बोलो बच्चों, नाव
शांत जल में नाव और धारा की चाल का रेशियो 8 और 5 का दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, उसके आगे पढ़ो। अब कह रहा है कि दो अलग अलग दूरी किस रेशियो में बच्चों, 12 और 7 के रेशियो में है। दो अलग अलग दूरियां 12 और 7 के रेशियो में है। इन दूरियों को क्रमशः मतलब इसी क्रम में, क्रमशः का मतलब क्या बच्चों, इसी क्रम में, इन दूरियों को क्रमशः धारा के विरुद्ध, ये वाला किस में बच्चों, विरुद्ध यानी कि अप में, और दूसरा वाला धारा के साथ यानी कि समान दिशा में यानी डाउन में बच्चों, तुमसे समय का रेशियो पूछ रहा है। फिर से सुनो सवाल क्या है, बहुत आसानी से मुंह जबानी सवाल कर लोगे बच्चों, बहुत आसान है, देखने में खाली कठिन। नाव धारा की चाल का रेशियो 8 और 5, दूरी का रेशियो क्या बच्चों, 12 और 7। ये दूरी कैसे पार करनी है, ये दूरी कैसे पार करनी है बताओ, अप की डायरेक्शन में। ये दूरी कैसे पार करनी है बच्चों, डाउन डायरेक्शन में। दोनों के समय का रेशियो पूछ रहा है, क्या करोगे बोलो, समय 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 बराबर बोलो बच्चों दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है पहली वाली बोलो 12, और इसमें चाल कैसी बताओ, विरुद्ध है। विरुद्ध में क्या होगा बताओ, धारा विरोध करेगी बच्चों, धारा विरोध करेगी तो चाल नाव की कम हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगा। दूसरा कैसा है बताओ, दूसरे में दिशा जो है डाउन है, आप तो डाउन में क्या होगा बच्चों, धारा सपोर्ट करेगा, तो 8 + 5 हो जाएगा। दोनों के, ये पहले का दूरी है बच्चों, फिर से सुनो, ये क्या है बताओ, दूरी है 12 दूरी है, और ये कैसा है बताओ, अप में है, अप में क्या होगा बच्चों, चाल घटेगी। ये क्या है बताओ, दूरी है, और ये किस में है बताओ, डाउन में है, डाउन में क्या होगा, चाल जुड़ेगी। अब बताओ बच्चों, ये दूरी बटे चाल किया गया तो समय का रेशियो आ गया, कितना आ गया बोलो, 12/3, ये 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना बच्चों, 7/13। अब यानी 13 चौके 52, 52 और 7, ये आंसर आ जाएगा। सबको समझ में आया बच्चों, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नया कुछ नहीं था, दो मतलब इसमें इस सवाल में रेशियो के कॉन्सेप्ट और पहले सवाल के कॉन्सेप्ट को मिला दिया गया है ना। रेशियो का दो रेशियो दिख ही रहा है साफ साफ, और पहले सवाल का कॉन्सेप्ट क्यों बच्चों, एक तरफ घट रहा है एक तरफ जुड़ रहा है, वही कॉन्सेप्ट मिला करके सवाल बनाया गया है। तो ये जो है, और आगे चले, सब आसान सवाल था ना बच्चों, इसके आगे चले अगले क्वेश्चन में। हाँ देखो, ये बहुत अच्छा सवाल बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है ना। ये सवाल ऐसा है कि ये सवाल जैसे अब देखो, इसमें ट्रेन है बिल्ली है ना, ट्रेन है बिल्ली है, लेकिन है ये नाव का सवाल, और है ये नाव का सवाल। और देखना तुम इसे किताबों में, तो ये तुम्हें हर किताब में मिल जाएगा, हमने वैल्यू खाली चेंज की है, लेकिन उसमें कहीं भी तुम्हें सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन नहीं समझाएगा उनका क्या कहना चाह रहे हैं वो, और अगर कहीं है भी तो वो बहुत लंबी है ना। और इसी कॉन्सेप्ट से अभी जो पढ़ा है हम लोगों ने, उससे बहुत आसानी से समझ सकते हो बच्चों, है ना। ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, बहुत आसान लगेगा तुम्हें। अभी वाला कॉन्सेप्ट क्या, जोड़ो घटाओ, अप और डाउन क्लियर हुआ बच्चों, तो उसको जोड़ोगे घटाओगे तो जो ज्यादा है वो नाव है, जो कम है वो धारा है। बस यही कॉन्सेप्ट से ये सवाल भी लग जाएगा। सवाल क्या है पहले समझो बच्चों, मजेदार सवाल है, थोड़ा बोर्ड में इंटरेस्ट बनेगा। देखो ट्रेन चल रही है, इसमें बिल्ली दौड़ रही है, लेकिन है ये नाव का सवाल। कैसे, देखो ध्यान देना। एक ट्रेन एक सुरंग AB में प्रवेश करती है, ये है बच्चों, एक ट्रेन जो है, एक सुरंग है, ये टनल है बच्चों, एक ट्रेन ये आ रही है, एक ट्रेन इस तरह से आ रही है। आप क्या कह रहा है, ध्यान देना बच्चों। एक ट्रेन एक सुरंग AB में प्रवेश करती है, उस सुरंग में एक बिल्ली A सिरे से 3/8 दूरी पर बैठी है। ये A सिरा है, ये B सिरा है। A सिरे से 3/8 दूरी पर, ये दूरी 3/8 है, 3/8 दूरी पर एक बिल्ली बैठी हुई है, एक बिल्ली बैठी हुई है बच्चों यहाँ पे। अच्छा, A सिरे से 3/8 दूरी पर एक बिल्ली बैठी है। यदि बिल्ली ट्रेन से बचने के लिए A सिरे की तरफ भागती है, तो A सिरे की तरफ भागती है, तो वो A सिरे पर भागती है, और तो A बिंदु पर, और अगर B सिरे की तरफ भागती है तो B बिंदु पर कुचली जाती है। मतलब क्या, इधर अगर भागती है बच्चों, इधर भागती है, तो यहाँ पे ट्रेन उसे कुचल देती है, A सिरे पे कुचल देती है, और अगर ये इधर की तरफ भागती है तो इस सिरे पे मारी जाती है। तो तुमसे पूछ रहा है ट्रेन और बिल्ली की चाल का रेशियो क्या है। क्या सवाल है, अब बिना पढ़े मतलब सुनो। एक टनल है बच्चों, बीच में एक बिल्ली बैठी हुई है, बिल्ली ने एक ट्रेन को आते हुए देखा। अब उसके सामने दो रास्ते हैं, या तो वो उधर भागे या तो वो इधर भागे। अब इधर भागना ज़्यादा रिस्की, देखो ध्यान देना बच्चों, ये दूरी 3/8 है, तो ये दूरी 5/8 है। इस केस में ज़्यादा भाग पाई, इस केस में कम भाग पाई। क्यों? क्योंकि देखो इस केस में ट्रेन की तरफ भाग रही थी ना,
इस केस में ट्रेन की तरफ भाग रही थी बच्चों, इसीलिए जो है 3/8 के बाद ही मारी गई। और इस ट्रेन इस तरफ जब जा रही थी तब क्या हो रहा था, ट्रेन से विपरीत दिशा में भाग रही थी, बात समझ रहे हो ना, इसीलिए यहाँ कम दूरी चल के मारी गई। और यहाँ पर जब एक पिक्चर थी गुलाम आमिर खान की थी, है ना, उसमें चलती है खंडाला, वो वाली पिक्चर देखना बच्चों, उसमें इसी टाइप का था। देखो उसमें रुमाल लेके भागते हैं सब, है ना, रुमाल वही टाइप का पिक्चर ये है समझ लो, उसमें बस वो आमिर खान था और इसमें जो है वो बिल्ली है। बिल्ली जो है इधर भागती है तो 3/8 दूरी पर, क्यों, क्योंकि ट्रेन भी इधर की तरफ आ रही है, और इस तरफ जाती है तो 5/8 दूरी पर, क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पर ट्रेन के वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ट्रेन की दिशा में भाग रही है, तो रिलेटिव स्पीड कम हो गई। ये है बच्चों। आप बताओ तो क्या करोगे, ये सवाल पकड़ में इतना मतलब क्वेश्चन खाली समझ में आया तो ये बताओ कि एक तरफ 3/8 है बच्चों और एक तरफ कितना है 5/8 है, तो ये 8 कट गया। अब एक तरफ क्या हो रहा है बताओ, इधर जुड़ रहा है, चालें जुड़ रही हैं, एक तरफ क्या हो रहा है बच्चों, घट रहा है, तो एक डाउन है एक अप है, एक डाउन है और एक अप है, एक तरफ जुड़ रहा है, एक तरफ जुड़ रहा है बच्चों, और एक तरफ क्या हो रहा है, घट रहा है। देखो इधर की तरफ क्या हो रहा है बताओ, बिल्ली और ट्रेन की डायरेक्शन सेम हो जा रही है ना, बिल्ली अगर इधर की तरफ आती है बच्चों, ट्रेन भी इधर की तरफ आ रही है, तो एक तरफ देखो घट रहा है, ये घट रहा है, और इधर क्या हो रहा है बताओ, बिल्ली इधर की तरफ आ रही है, तो ये देखो जुड़ रहा है, तो एक तरफ जुड़ रहा है एक तरफ घट रहा है। अगर ये कॉन्सेप्ट है तो एक अप है एक डाउन है, हो गया सॉल्व। अब एक बार जोड़ दो, एक बार जोड़ दो बच्चों, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। जो ज़्यादा है वो नाव है, जो कम है वो धारा है, जो ज़्यादा है वो ट्रेन है, जो कम है वो बिल्ली है। जैसे वहाँ नाव धारा में जो ज़्यादा है, भाई कुचला कौन, अगर बिल्ली तेज होती तो बिल्ली ट्रेन कैसे कुचल पाती बिल्ली को ना, अगर बिल्ली तेज होती तो बिल्ली भाग जाती, तो इसका मतलब ट्रेन तेज है तभी तो कुचलेगी बिल्ली। तो जो ज़्यादा तेज है वो क्या है, ट्रेन है, जैसे वहाँ नाव होती है, और जो कम तेज है वो जैसे वहाँ धारा होती है वैसे यहाँ पे बिल्ली है। समझ गए बच्चों। तो 3 और 5 जो है इसको एक बार जोड़ोगे 8 आ जाएगा, एक बार घटाओगे 2 आ जाएगा, 8 और 2, 8 और 2 यानी कितना बच्चों, 4 और 1। जो ज़्यादा है वो ट्रेन है, जो कम है वो बिल्ली है। जैसे यही सवाल नाव धारा में होता तो नाव की चाल 4, धारा की 1, तो यहाँ पे ट्रेन की चाल 4 तो बिल्ली की 1। अच्छा सवाल है, आ चुका है, फिर आ सकता है बच्चों, है ना। तो ये सवाल तुम्हें हर अच्छी किताब में मिलेगा ये, तो ये नया सवाल है, अच्छा सवाल था। देखने में ये लग रहा है कि ये ट्रेन का सवाल है, लेकिन ये ट्रेन का नहीं है, ये नाव का सवाल है ना बच्चों। ट्रेन का कुछ यूज ही नहीं हुआ, ट्रेन का सवाल क्यों नहीं है, अच्छा बताओ यार, ट्रेन का सवाल क्यों नहीं बच्चों, ये बताओ। ट्रेन की लंबाई का कोई रोल हुआ क्या, यहाँ ट्रेन ना होता टैंकर होता तब भी तो वही मारी जाती बेचारी, है ना। मार कौन रहा है, ट्रेन का इंजन कि ट्रेन के डब्बे थोड़ा मार रहे हैं, है ना। तो ट्रेन की लंबाई का यूज ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे ट्रेन और टैंकर और जीप और बाइक हो, सब एक ही बात है। बात समझ रहे हो बच्चों। तो यही चीज़ ध्यान रखना, नहीं तो किताब में तुम देखना, हम लोग जब सीट बनाते हैं ना तो ये दिक्कत आती है, किताब लेके बैठते हैं अच्छी किताब, उसमें देख रहे हैं ट्रेन के सवाल देख रहे हैं तो एक जगह 90 दिए, एक जगह 60 दिए, एक जगह 70 दिए, खोजे उसमें तो वो उसमें जो पहले वाली एक्सरसाइज में तो ट्रेन के सवाल थे, लेकिन बाद वाली एक्सरसाइज में खाली ट्रेन का नाम था बस, है ना ट्रेन के। अभी देखना अपनी में भी एक सवाल हम रखे इसीलिए कि ये दिखाने के लिए, देखो ऐसा होता है कि लोग ट्रेन उसी सवाल में कार रख देंगे तो वो टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल हो जाएगा, उसी में ट्रेन लिख देंगे तो वो ट्रेन का सवाल हो जाएगा, ये गलत है ना। ट्रेन का मतलब क्या है बच्चों, जहाँ पे ट्रेन का कॉन्सेप्ट यूज में है, यहाँ पे देखो वही कॉन्सेप्ट जो बोर्ड में लगता है वही कॉन्सेप्ट, कंपोनेंटो डिविडेंडो को कॉन्सेप्ट लग रहा है बच्चों, तो आत्मा देखा जाएगा ना। ट्रेन से क्या मतलब यहाँ पे, ट्रेन ना हो, टैंकर हो, साइकिल हो, इससे क्या, बिल्ली तो बेचारी मर गई, है ना। इसके आगे चले बच्चों। अब देखो ये सवाल में हो, हाँ अब देखो ये अच्छा सवाल बच्चों, और इसमें एक धारा के विपरीत 35 मिनट में 5/7 किलोमीटर नाव चला सकता है और उसी दूरी को 15 मिनट में का समय लगाता है। तो बहुत आसान सवाल हो गया बच्चों। यहाँ पर 5/7 का कोई रोल नहीं है, ध्यान देना बच्चों। यहाँ पर इस सवाल में ये सवाल, जैसे हम लोग ने जो पहला सवाल पढ़ा है शुरुआत में, जो थर्ड सवाल बच्चों, थर्ड सवाल आज की पढ़ाई का देखना, तो थर्ड सवाल में जैसा ही सवाल है ये, लेकिन थर्ड सवाल में हमें नाव और धारा की चाल निकालनी थी, इसलिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमें रेशियो निकालना है। तो ये सवाल में 5/7 को यूज करने की जरूरत नहीं है बच्चों। क्यों, 5/7 हमें रेशियो से मतलब है ना। तो ये भी समझना कि ऐसा नहीं है कि 5, ये वैल्यू कभी भी काम नहीं आती है। थर्ड क्वेश्चन जो अभी बताया गया है या सेकंड क्वेश्चन देखो तो उसमें वैल्यू की जरूरत थी बच्चों, है ना। क्यों, जब रेशियो पूछा जाएगा या एक दिया और दूसरा पूछा जाए तब ये तरीका लग जाएगा।
समझ गए ना, दोनों ना दिए हों तब हमें बेसिक तरीका लगाना पड़ेगा। अब बताओ बच्चों क्या करोगे, तो यहाँ पे 5/7 का कोई रोल नहीं है। एक तरफ समय कितना है बताओ 35 है, एक तरफ समय कितना है बच्चों 15 है। रेशियो क्या बन जाएगा बताओ 7 और 3 का। अब जोड़ दो, 7 और 3 को जोड़ दो और 7 में से 3 हटा दो, तो बोलो बच्चों जो ज़्यादा है वो नाव है, जो कम है वो धारा है। यानी क्या बन जाएगा बताओ 5 और 2 आंसर हो गया। सबको समझ में आया बच्चों, क्या करोगे 35 विपरीत और जो है इसका रेशियो, मतलब हमने पूरा समझा दिया तुम्हें कि समय का रेशियो तो चाल का रेशियो। कहानी कुल मिला के क्या रहती है, ये इसी को जोड़ना घटाना होता है बच्चों। तो जोड़ दो, जो ज़्यादा है वो नाव है, जो कम है वो धारा है। तो ये रेशियो बन गया, ये वो पूछ रहा है। आसान सवाल था, 5/7 का यहाँ पे रोल नहीं था। कब रोल होगा बच्चों इसमें, जब तुमसे रेशियो ना पूछे, है ना, और एक की चाल भी ना दी गई हो, तब तुमसे नाव धारा पूछेगा, तब तुम्हें बेसिक तरीका लगाना पड़ेगा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2nd 3rd में हुआ है। इसके आगे चलें, 17 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों। तो ये क्वेश्चन जो है ये नाव का, अभी तक हमने जो बताया ना ये कठिन सवाल, मतलब सब बेसिक सवाल थे बच्चों आज की पढ़ाई में। नाव पर जो है एक सवाल ऐसा होगा जिसमें थोड़ा सा इक्वेशन बनती है, तो ये सवाल जो है रेयर कभी तुम्हें मिलेगा और कभी आएगा भी तो ये मेंस फॉर्मेट में ही मिलता है। तो ये सवाल एक और देखो, फिर हम लोग एक क्लास और लेंगे नाव की, उसमें थोड़े अच्छे सवाल, जैसे ट्रेन बताया था उसी तरह से नाव में भी 2 पार्ट में रहेगा। आज हम तुम्हें बेसिक बता रहे हैं, अभी ट्रेन का एक सवाल और देख लो, फिर जैसे बोर्ड का बच्चों, फिर ट्रेन के जो कुछ सवाल और बताएंगे, है ना। तो यहाँ पे आ जाओ 17 नंबर सवाल में। एक नाविक 24 किलोमीटर धारा के साथ और 36 किलोमीटर धारा के विरुद्ध 9 घंटे में, और 36 किलोमीटर धारा के साथ और 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध 8.5 घंटे में जाता है। नाव धारा की चाल क्या है। तो क्या करोगे बच्चों, ये सवाल जो है इक्वेशन बेस्ड सवाल है, इसमें और भी सवाल है इक्वेशन बेस्ड, हम आगे बताएंगे। इस सवाल में बेसिक तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इसमें दोनों पूछे, दोनों दिया हो बच्चों, तब हम इसे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। नाव या धारा कोई एक दिया होगा तो कैसे सॉल्व होगा, बिना ऑप्शन के पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर अगली क्लास में ऑप्शन से देख लेंगे। तो अब चलो बच्चों, 24 किलोमीटर धारा के साथ, तो 24 धारा के साथ और नाव धारा दोनों की चाल नहीं पता है बच्चों, तो एक को x मान लो और एक को y मान लो, तो ये 24x + y आ जाएगा। और 36 धारा के विरुद्ध है, तो यहाँ से x - y आ जाएगा। और कितना समय लगता है बच्चों 9 घंटे, ये कह रहा है, एक इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह से 36 धारा के साथ, तो यहाँ पर और 24 धारा के विरुद्ध, तब कितना समय लगता है बच्चों, तब 8.5 घंटे लगते हैं, ये कह रहे हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, ये इक्वेशन बन गई, तो ये जो है अब एक वेरिएबल को खत्म करेंगे, किसी एक को खत्म करेंगे। तो जैसे 24 और एक x + y को खत्म कर दो या x - y को खत्म कर दो, है ना। तो यहाँ पर, और अगर तुम्हें आदत बन जाए तो फिर ये लिखना नहीं पड़ेगा। क्या लिखोगे, 24 डाउन, खाली ये लिख के काम चल जाएगा बच्चों, 36 अप, ऐसे लिख के कैंसिल कर देना, है ना। तो ये लिखना नहीं पड़ेगा, अभी हम बता दे रहे हैं, पहले इसको सॉल्व कर लें। तो क्या करोगे इसे, तो इसे जो है इन दोनों को क्या, या इन दोनों को किसी को बराबर कर लोगे, तो कितने का गुणा कर लोगे, यहाँ पे 24 का, ये 36 और 24 में 36 ले लो, और यहाँ से 2 की कमी है तो 2 और, तो ये कितना 72 बन जाएगा एलसीएम। 72 बनाने के लिए कितने का गुणा करोगे बच्चों, 3 का, और यहाँ पे 2 का। इसमें 3 का जब गुणा कर दोगे और इसमें 2 का गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी 72 हो जाएगा और ये भी 72 हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 72 होके कैंसिल हो जाएंगे। और ज़्यादा में से कम को घटा दो, तो ये ज़्यादा है, देखो ये कितना आएगा बच्चों, ये 27 आएगा, ये 27 आएगा। और इन दोनों का गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा। तो एक 27 घंटे आएगा, एक 17 घंटे आएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 24 × 72 और 36 × 72, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। और इधर क्या आ जाएगा बताओ, 3 से 36 में गुणा करोगे तो 36 × 108, 108 आएगा। और यहाँ पे बोलो बच्चों, 2 से 24 में गुणा करोगे तो 24 दूनी 48, ये आ जाएगा। और डिवाइडेड बाई क्या आएगा, x - y आएगा। और इज इक्वल टू, वहाँ पे 27 में से 17 घटा दोगे तो 10 आ जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों, है ना। देखो क्या, फिर से समझो क्या हुआ कि यहाँ पे 24 और 36 को बराबर करने के लिए क्या किया गया, 3 का और 2 का गुणा किया गया। अब 3 का गुणा करने पर ये और ये कैंसिल हो गया बच्चों, तो कैंसिल खत्म। अब ये देखा करो कि ज़्यादा कौन है, तो ये 27 है और ये कितना है, 17 है। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट माइनस सेकेंड किया गया है ना।
अब जब फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा, ये 10 लिखा हुआ है, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना आएगा 36, यहाँ 108 आएगा, और यहाँ कितना आएगा बताओ 24 दूनी 48 आएगा, यहाँ भी x माइनस वाई सेम है दोनों में, तो इसीलिए वो कॉमन हो गया। ऊपर कितना आ जाएगा बच्चों 108 और 48 यानी कितना आ जाएगा 60, 60 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो x माइनस वाई 6 आ जाएगा। सबको समझ आ गया बच्चों, x माइनस वाई 6 आ गया, ये 6 आ गया। अब चाहे तुम यहाँ रख दो और चाहे यहाँ रख दो, जैसे हमने यहाँ रख दिया मान लो, या यहाँ पे वैल्यू 8.5 है, कठिन है तो यहाँ रख दो, है ना, जहाँ पे आसान लगे तुम्हें तो यहाँ रख दिया हम लोगों ने। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जब हम रख देंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई 6 आ गया है, रख दो बच्चों, तो 24 और x प्लस वाई वैसे ही बना रहेगा, और प्लस 36 और x माइनस वाई कितना है बच्चों 6 यहाँ रख दोगे तो 6 आ जाएगा, उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, समझ गए ना। यहाँ 6 रखोगे तो 6 आ जाएगा, उधर चला जाएगा 3 आ जाएगा। अब 24 बटे x प्लस वाई बराबर 3 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा। अब x माइनस वाई कितना आया है, x माइनस वाई हम लोग का 6 है, और x प्लस वाई कितना है बच्चों 8 है, x माइनस वाई 6 है, तो यहाँ से सॉल्व हो गया। या तो उस तरीके से सॉल्व कर लो, या योग और अंतर पता है क्या करोगे बच्चों, घटा दो, आधा आधा कर दो और एक में 6 जोड़ दो, तो एक 7 हो गया और एक हो गया। यही वो पूछ रहा है। फिर से सुन लो बच्चों पूरी कहानी। क्या करेंगे, दो इक्वेशन कैसे बनी समझ गए, यहाँ पे गुणा क्यों किया गया समझ गए, घटाया गया बच्चों, ये 60 अपॉन x माइनस वाई 10 आ गया, तो x माइनस वाई 6 आ गया, एक वैल्यू पता चल गई। अब x माइनस वाई तुम यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी रख सकते हो, यहाँ रखना आसान था, यहाँ रख दिया हम लोगों ने, 6 रखोगे कट जाएगा, ये उधर जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों x प्लस वाई कितना आ जाएगा बताओ 8 आ जाएगा, x प्लस वाई 8 है, x माइनस वाई 6 है। अब ये सॉल्व कर लोगे तो 7 और 1 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है हम लोगों से, नाव और धारा की चाल क्या होगी, तो सॉल्व हो गया बच्चों, सबको समझ में आ गया। तो ये जो था सवाल इक्वेशन बेस्ड सवाल था बेसिक आज हमने बोर्ड का बताया। इसके आगे चलें। अब जैसे इसमें अब जो सवाल है बच्चों, अब जो इसमें सवाल है वो ट्रेन के बचे हैं। देखो अब जैसे ये सवाल है बच्चों, तो इसमें ये तुम्हें सवाल जो है किताब में, कई किताब में ये ट्रेन के बजाय यहाँ पे, कार के बजाय यहाँ पे जो है ट्रेन लिख देंगे सर, है ना। ट्रेन लिख देने से ये ट्रेन का सवाल नहीं हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई का यूज होना चाहिए। तो ये नॉर्मल सवाल है, ट्रेन के तरह से लिख के आता है, किताबों में भी रहता है ये सवाल, सभी किताबों में होगा ये सवाल। तो ये टाइप का सवाल एक देख लो जो ट्रेन का नहीं है और ट्रेन जैसा दिखता है। और एक जो है सवाल ये है, ये ट्रेन के रिवीजन के लिए एक अच्छा सवाल है ये सवाल। और दो सवाल और देख लेते हैं बच्चों। तो जो है ये सवाल में खास बात क्या है, ये सवाल भी रियल पेपर का है वो सवाल है, और इसमें खास बात ये है कि एक सवाल से ट्रेन का पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा पूरा एक कॉन्सेप्ट, है ना। अच्छा सवाल है, एक ही क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन, ये DI टाइप के फॉर्मेट में, कभी MBA का जो कैट एग्जाम होता है उसका है वो सवाल है बच्चों, है ना। तो ये एक समझाने के लिए अच्छा सवाल, ये दोनों सवाल समझते हैं। तो पहले पिछले सवाल में आओ, तो देखो क्या कह रहा है इसमें, सवाल समझो बच्चों। ये जो है इंटर में भी तुमने ये सवाल जो है पढ़ा होगा डायनामिक्स में, अभी याद आ जाएगा। इंटर में डायनामिक्स में सबने पढ़ा है बच्चों। क्या सवाल है ध्यान देना। कार की छत पर बैठी हुई एक शरारती चिड़िया देखती है कि 12 किलोमीटर की दूरी से एक अन्य कार विपरीत दिशा में पहली कार की ओर आ रही है। प्रत्येक कार की चाल 60 किलोमीटर है। शरारती चिड़िया पहली कार से उड़ना शुरू करती है और दूसरी कार पे पहुंचने के बाद वापस पहली कार पर आ जाती है, और इस तरह चिड़िया का आना जाना जारी रखती है। यदि चिड़िया की उड़ान की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ज्ञात कीजिए कि चिड़िया को दूसरी कार तक जाने व वापस आने का समय क्या होगा, और कारों के एक दूसरे को क्रॉस करने का कुल दूरी क्या होगी। क्या सवाल है बच्चों, पूरा सवाल अब हमने यहाँ पढ़ दिया है। दूरी कितनी है बताओ 12 है, कार की चाल कितनी है बच्चों 60 है, और चिड़िया की चाल 120 है। बस इतने की जरूरत है, दूरी 12, कार की चाल 60, चिड़िया की चाल 120। अब वो दो सवाल क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखो। हाँ बच्चों ध्यान देना। तो ये सवाल है देखो कि
12 किलोमीटर, 2 कारें हैं बच्चों, 2 कारें हैं, दोनों कारों के बीच की दूरी जो है वो 12 किलोमीटर दी गई है, 12 किलोमीटर दूरी दी गई है। दोनों कारों की चाल जो है 60 किलोमीटर पर आवर की है, दोनों कारों की चाल 60 किलोमीटर पर आवर की है। और एक चिड़िया यहाँ से उड़ती है 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ये चिड़िया है बच्चों, है ना। और तुमसे 2 सवाल पूछा जा रहा है। क्या सवाल यहाँ तक फिर से बोल रहे हैं, दूरी कितनी है बीच की, 12 किलोमीटर। 2 कार हैं बच्चों, 60 और 60 की चाल से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चिड़िया है जो एक कार से, इस कार से उड़ करके इस कार की तरफ जाती है और वापस आती है, फिर जाती है, फिर वापस आती है। यही काम वो बार बार करती है। तो तुम्हें 2 सवाल का आंसर देना है। क्या आंसर है क्या बच्चों? एक तो यहाँ से यहाँ तक एक बार जाने और आने का समय क्या होगा, एक बार यहाँ से यहाँ जाने और आने का समय क्या होगा। और दूसरा सवाल क्या बच्चों कि चिड़िया यही काम बार बार करे तो उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। ठीक, पहले सवाल पहले देख ले बच्चों, ध्यान देना। पहला सवाल क्या है बताओ कि यहाँ से यहाँ तक जाने प्लस आने का कुल समय बताना है। क्या बताना है बच्चों? जाने और आने का कुल समय बताना है, एक सवाल। ठीक है, जाने और आने का कुल समय। अब बताओ, अब आसानी से समझ सकते हो। देखो ध्यान देना बच्चों, जब 12 किलोमीटर बीच की दूरी है और दोनों कारों की चाल, ट्रेन की चाल या कार की चाल 60 की है, चिड़िया 120 की चाल से उड़ी, तो जब वो इस कार से उड़ गई तो इससे कोई मतलब नहीं है। ये चल रही है 120 की चाल से, ये आ रही है किस चाल से बच्चों? 60 की चाल से। तो अब जाने में कितना समय लगेगा बताओ? 12 किलोमीटर दूरी हो गई बच्चों, 12 किलोमीटर दूरी हो गई। कार की चाल ये वाली की 60 है, इसकी चाल कितनी है? 120 है। तो 120 और 60 ये हो जाएगा जाने का समय। दूरी कितनी चलेगी गाड़ी बोलो, सॉरी कार, मतलब चिड़िया 12 और चाल कितनी हो गई बच्चों? इस ट्रेन से मतलब नहीं कि ये इससे उड़ चुकी है, इसकी चाल कितनी है? 120 की है, ये आ रही है 60 की चाल से, तो ये हो गया जाने का समय। जाने में कितना समय लगा निकाल लो। तो 12/180 बच्चों, यानी कितना? 1/15 घंटे लगा। 1/15 घंटे, 1/15 घंटे यानी कितना? 15 चौके 60, 4 मिनट लगा। ठीक बच्चों, जाने में कितना समय लगा बताओ? 4 मिनट लगा। जाने में 4 मिनट लगा, इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब जब वापस आएगा, वापसी का समय बच्चों, तो वापसी में जाते समय दूरी कितनी थी बताओ? 12। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? एक की 120 है, एक की 60 है, तो जाते समय 4 मिनट लगा बच्चों। लेकिन जब वापस आ रहा होगा, चिड़िया जब वापस आ रही होगी, तो दूरी जो है अब 12 किलोमीटर नहीं होगी ना। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रेनें भी तो पास आ गई हैं बच्चों, दोनों ट्रेनें भी पास आ गई हैं। तो अब बताओ दोनों ट्रेनें कितनी पास आ गई होंगी? यहाँ तक फिर से सुनो बच्चों, क्या बताया गया कि जो है चिड़िया तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगाएगी बताओ? 1/15 घंटे या 4 मिनट। अब जाने में 12 किलोमीटर जाना पड़ा, लेकिन जब वापस चिड़िया उड़ेगी तब दोनों ट्रेनें करीब आ चुकी होंगी बच्चों। कितना पास आ चुकी होंगी? 1 घंटे में कितना पास आती हैं बताओ? 60 ये चलेगी, 60 वो चलेगी, 120 किलोमीटर। और कितना समय लगा है बताओ? 1/15 घंटे। तो 1/15 घंटे में 15 × 8 120, यानी कितना बच्चों? 8 किलोमीटर करीब आ गए होंगे। 8 किलोमीटर दोनों गाड़ियां पास आ गई थी। फिर से सुनो बच्चों, 120 किलोमीटर रिलेटिव स्पीड हो गई दोनों ट्रेनों की। और कितनी देर तक चिड़िया पहुंची है? 1/15 घंटे। तो 1/15 घंटे अगर कोई 120 की चाल से चलेगा बच्चों, तो कितना दूरी हो जाएगी बताओ? 15 × 8 120, 8 किलोमीटर करीब आ जाएगा। अब यही दूरी जो है पहले कितनी थी बच्चों? 12। अब कितनी रह गई बताओ? 8 कम हो जाएगा। तो वापसी में दूरी 12 ना रह के 8 करीब आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। तो दूरी कितनी रह जाएगी बच्चों? 4। और रिलेटिव स्पीड पहले की तरह वही रहेगी बच्चों। तो 120 और प्लस 60 ये आ जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा? ये सिंपल करोगे तो 4 से 180 में कैंसिल करोगे, तो 180 को 4 से कैंसिल करोगे तो 1/45 आ जाएगा बच्चों। 1/45 घंटे, 1/15 घंटे यानी 4 मिनट, 1/45 घंटे का मतलब कितना आ जाएगा? इसे मिनट में कन्वर्ट कर लो तो 1/45 घंटे का मतलब 60 से गुणा कर दोगे
तो 1 मिनट आ जाएगा बच्चों और 1/3 20 सेकेंड। तो यानी क्या आ जाएगा आंसर फाइनल? 5 मिनट और 20 सेकेंड। 5 मिनट 20 सेकेंड। फिर से समझ लो बच्चों, दोबारा सुन लो सवाल को। क्या सवाल है बोलो? ये समझ गए थे पहले, 12 किलोमीटर जाना पड़ेगा, ये 4 मिनट लगेगा जाने में, ठीक है। वापसी में क्या होगा देखो, वापसी में दोनों ट्रेनें चल रही हैं 60 की चाल से, तो चूंकि जाने में 1/15 घंटे का समय लगा, तो 1/15 घंटे में दोनों ट्रेनें कितनी पास आ जाएंगी बच्चों? 8 किलोमीटर पास आ जाएंगी। तो वापसी में दूरी अब 12 नहीं रह जाएगी, कितनी रह जाएगी? 8 कम हो जाएगी बच्चों। तो कितनी रह जाएगी? 4। और चाल कितनी है? चाल वही रहेगी, क्योंकि जब चिड़िया इस ट्रेन से उड़ेगी तब इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, ये ट्रेन अपनी तरफ आ रही होगी। तो 120 और 60, अब बोलो बच्चों 4/180, 4/180 को सॉल्व करोगे तो ये थोड़ा सा फ्रैक्शनल वैल्यू, इसे फिर से बता दे रहे हैं, 4/180 को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये 45 तक डिवाइड हो जाएगा, 1/45। अब 60 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? ये 4/3। तो 1 मिनट और 1/3 और हो गया। 1/3 को क्या कर लोगे बोलो? 20 सेकेंड। तो इसीलिए क्या बन जाएगा? 5 मिनट और 20 सेकेंड। ये किस क्वेश्चन का आंसर हुआ बच्चों? एक बार जाने और वापस आने का समय, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था? कि चिड़िया अगर यही काम आने का समय क्या होगा? ये हो गया। दूसरा, और कार अगर एक दूसरे को क्रॉस करने से पहले चिड़िया के द्वारा चली गई कुल दूरी क्या होगी? मतलब अगर चिड़िया यही काम बार बार करती रहे, क्या काम बच्चों? यहाँ से यहाँ जाना, फिर वापस आना, फिर जाना, फिर वापस आना, तो कितना दूरी चल पाएगी? तो ये सवाल और आसान हो गया। कैसे? देखो, चिड़िया की चाल तो दी हुई है बच्चों। चिड़िया की चाल कितनी है बताओ? 120 की है। चिड़िया की चाल 120 की है। 120 किलोमीटर के चाल से चिड़िया ये काम कब तक कर पाएगी? जब तक कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लें। तो बीच की दूरी कितनी है बच्चों? 12 किलोमीटर। और दोनों की चालें कितनी है? 60 है। तो अब बताओ, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को, जब तक दोनों गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी तो चिड़िया का खेल खत्म हो जाएगा। अब चिड़िया ये काम कितनी देर तक कर पाएगी बच्चों? 120 किलोमीटर पर आवर उसकी चाल है, और ये जब तक ये ट्रेनें कारें मिल ना जाए तो कितनी देर में मिलेंगी बोलो? दूरी कितनी ट्रेवल करनी है दोनों कारों को? 12। और चालों का योग कितना है बच्चों? अपोजिट चल रहा है ना, तो चालों का योग कितना आ जाएगा? 12 बटे जुड़ जाएगा 120, तो 1/10 घंटे आ जाएगा। 1/10 घंटे। अब बोलो बच्चों, 1/10 घंटे तक चिड़िया यही काम कर पाएगी। किस चाल से बोलो? 1/10 घंटे के बाद जब कारें एक दूसरे को ओवरटेक कर जाएंगी, क्रॉस कर जाएंगी, तब ये काम खत्म हो जाएगा। तो कितनी देर लगेगी बच्चों क्रॉस करने में? 1/10 घंटे या 6 मिनट। तो 1/10 घंटे तक चिड़िया यही काम कर पाएगी। किस चाल से बोलो? 120 की चाल से। कितनी देर तक बच्चों? 1/10 घंटे तक। तो 1/10 घंटे में 120 की चाल से चिड़िया द्वारा चली दूरी कितनी आ जाएगी बोलो? 12 किलोमीटर। अगर दूरी पूछा जाएगा तो 12 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। कुल दूरी चिड़िया द्वारा चली गई 12 किलोमीटर। और अगर पूछा जाएगा पहला सवाल कि एक बार जाने और आने का समय पूछा जाएगा, तब 5 मिनट और 20 सेकेंड। सबको समझ आ गया बच्चों? पहला सवाल, दूसरा सवाल, ठीक है। ये सवाल अपने बुक में भी है, मतलब सभी किताबों में ये सवाल है। अपने में 2 बार होगा, अलग अलग डिजिट को लेकर के। एक सवाल ये देखो बच्चों, तो ये एक अच्छा सवाल है। ये सवाल जो है कभी अकेले, जब भी पेपर में जब आएगा तो ये कभी अकेले नहीं आएगा, ये DI फॉर्मेट में आएगा। DI फॉर्मेट में इस पर कई सवाल होगा, है ना। कोई बच्चा नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि जैसे इसमें पूछा गया ऐसे ही पूछा गया था। तो इसमें 4 सवाल इसमें पूछे गए हैं। देखो सवाल क्या है, 2-3 पॉइंट को मिला करके सवाल बना है बच्चों, है ना। 2 ट्रेन जो एक 2 किलोमीटर लंबी सुरंग के दोनों किनारों से एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर एंट्री करती हैं और 1.5 मिनट बाद आपस में मिलती हैं, तथा तेज ट्रेन X धीमी ट्रेन Y की तुलना में 400 मीटर अधिक चलती है। इस घटना के 4.5 सेकंड के बाद दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तथा इसके 1 मिनट बाद तेज ट्रेन सुरंग से बाहर हो जाती है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। 4 सवाल पूछे गए हैं बच्चों। तेज ट्रेन की चाल, तेज ट्रेन की लंबाई, धीमी ट्रेन की चाल, धीमी ट्रेन की लंबाई, ठीक है। ये सवाल है।
2 किलोमीटर लंबी टनल है, 2 ट्रेन एक साथ एंट्री करती हैं, 1.5 मिनट बाद वो मिलती हैं, तब तेज ट्रेन 400 मीटर अधिक चलती है। इस घटना के 4.5 सेकंड के बाद दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और उसके 1 मिनट बाद तेज ट्रेन सुरंग से बाहर हो जाती है। तब ये 4 सवाल हम लोग को बताने हैं। ठीक बच्चों, तो अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान से समझना। इस सवाल को पहले हम यहाँ से समझा दें बच्चों, पिक्चर से समझा दें। देखो क्या है, एक टनल है, एक सुरंग है बच्चों, उसमें 2 ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से एक साथ एंट्री करती हैं। 2 ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से एक साथ एंट्री करती हैं। अच्छा, पहला इवेंट क्या होगा बच्चों, पहला इवेंट दोनों मिले। कितनी देर बाद मिले बताओ, 1 मिनट बाद दोनों मिले। ये पहला इवेंट हुआ बच्चों, पहला इवेंट हुआ। दूसरा इवेंट क्या हुआ, अच्छा पहले इवेंट में क्या हुआ कि जो तेज है वो 400 अधिक चला, जो तेज है वो 400 अधिक चला। पहला इवेंट क्या हुआ, 1 मिनट बाद मिले और जो तेज है वो 400 अधिक चला। दूसरा इवेंट क्या हुआ, दूसरा इवेंट हुआ क्रॉस किया। दूसरा इवेंट की जो है वो क्रॉस किया। कितने समय में बच्चों, मिलने के 4.5 सेकंड बाद क्रॉस कर लिया। 1 मिनट बाद मिले हैं, जो तेज है वो 400 ज़्यादा चला है, फिर क्रॉस किया है 4.5 सेकंड में। उसके बाद तीसरा इवेंट दिया गया है कि तब तेज ट्रेन 1.5 मिनट और समय लेकर के, यहाँ पर थोड़ा सा ये 1.5 मिनट है, यहाँ 1.5 मिनट था बच्चों और यहाँ पर 1 मिनट है, तो ये दिया गया है। अब सवाल है इस पर, ठीक है ना, क्या सवाल है, 1.5 मिनट बाद मिले, चेक कर लें एक बार, 1.5 मिनट, हाँ 1.5 मिनट बाद मिले वो बच्चों, ठीक है। तो 1.5 मिनट बाद मिले हैं, तेज 400 अधिक चला है। मिलने के बाद क्या होगा बच्चों, क्रॉस करेंगे, तो 4.5 सेकंड में क्रॉस किया है। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, तेज ट्रेन 1 मिनट और समय लेकर के टनल से बाहर हो गई। अब इस सवाल में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब देखो बच्चों, यहाँ से सॉल्व करना शुरू करें। आधा सवाल यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, बाकी आधा इन दोनों जानकारी से सॉल्व हो जाएगा। हम लोग चाहें तो एक्स और वाई ना लें, बिना वेरिएबल के सॉल्व हो जाएगा। दोनों से समझते हैं बच्चों, है ना। पहले हम लोग बेसिक तरीके से सॉल्व कर लें। तो देखो ध्यान से समझना बच्चों, ये बताओ, तुम्हें बताया गया था कि 2 लोग अगर अलग अलग स्थानों से आते हैं और जब मिलेंगे तो कुछ दूरी ये चलेगा बच्चों और कुछ दूरी ये चलेगा, तो दोनों मिल करके बीच की दूरी चलेंगे तभी तो मिलेंगे। तो 2 लोग तब मिलेंगे अपोजिट आकर के जब दोनों मिल करके बीच की दूरी चलेंगे। अब बताओ, ये दोनों 1.5 मिनट बाद मिले हैं और टनल की लंबाई 2 किलोमीटर है बच्चों, तो मिलकर चले कितना बताओ बच्चों, 2000, दोनों 1000 मिल के चले ना तभी तो मिलेंगे। तो मिलकर चले 2000 और ये एक ज्यादा चला बच्चों, तो ज्यादा या कम क्या होता है बताओ, अंतर। तो मिलकर चले यानी योग कितना है बताओ, 2000 और अंतर कितना है बच्चों, 400। अब ये अभी नाव वाले सवाल जैसा हुआ बच्चों, तो योग और अंतर दिया गया है, योग अंतर दिया तो क्या करोगे, घटा दोगे, कितना आएगा 1600। इस 1600 को 800 कर दोगे बच्चों और 400 जोड़ दोगे, तो ये तेज वाले की दूरी आ जाएगी, ये धीरे वाले की दूरी आ जाएगी। इतना फिर से सुनो, क्या कह रहा है बोलो। 1.5 मिनट बाद दोनों मिले हैं बच्चों, तो मिलेंगे तब दोनों मिल करके पूरी लंबाई चलेंगे तब मिलेंगे। टनल की लंबाई 2 किलोमीटर है, तो कुछ ये चला होगा और कुछ इधर से ये चला होगा, तो दोनों मिल करके 2000 चले बच्चों, तो दोनों की दूरी का योग कितना आ गया, 2000। और एक दूसरे से 4000 अधिक चला है, अधिक या कम अंतर होता है, तो योग 2000 है, अंतर 400 है, घटा दिया, आधा किया 800, एक में 4 जोड़ दिया। जो तेज है बच्चों उसकी दूरी कितनी आ गई, जो तेज है उसकी दूरी कितनी आ गई, 1200। जो धीरे है उसकी दूरी कितनी आ गई बच्चों, 800। अब ये दोनों, ये 1200 चला, ये 800 चला, कितनी देर में, ये 1200 चला, ये 800 चला, दोनों कितनी देर चले बच्चों, 1.5 मिनट। 1.5 मिनट का मतलब 90 सेकेंड, तो 90 सेकेंड में ये चला, तो 90 से डिवाइड कर दो, 90 सेकेंड में ये भी चला। 2 आंसर आ गए बच्चों, ये हो गया किस क्वेश्चन का आंसर बोलो, मीटर पर सेकेंड में
चाल का आंसर हो गया। 120/9 अगर आंसर लिखते हो तो 120 क्या आ जाएगा आंसर, 120/9 यानी कितना बच्चों, 40/3 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा आ जाएगा 80/9 मीटर पर सेकेंड, और किलोमीटर पर आवर में बदल लो, है ना। अगर पेपर जो किताब में है ये सवाल बुकलेट में तो उसमें देख लेना। तो यहाँ पर क्या क्या आ गया बच्चों हम लोग का, फिर से समझ लो। ये दोनों की दूरी आ गई है। एक तेज वाला कितना चला है 1200, धीरे वाला चला है 800। कितने समय में, 90 सेकंड ये भी चला है बच्चों, 90 सेकंड वो भी चला है, तब दोनों मिले हैं। 90 सेकंड में एक चला है 1200, तो दूरी 1200 समय 90, दूरी 800 समय 90, दोनों की चाल आ गई। 5/18 का 18/5 का गुणा करके चाल निकाल सकते हो। ये हो गया मतलब 2 सवाल सॉल्व हो गए बच्चों। उसके आगे चले, अब यहाँ तक तो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ तक तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। अब अगर इक्वेशन बनाना चाहते हो तो आगे 2 इक्वेशन से आसानी सॉल्व हो जाएगा ना। कैसे इक्वेशन बच्चों, और अगर चाहोगे तो बिना इक्वेशन के भी सॉल्व हो जाएगा। पहले इक्वेशन से देख ले बच्चों। तो क्या आएगा कि जब मिल गए हैं उसके 4.5 सेकंड में उन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया है, तब बोलो बच्चों क्रॉस करने में पहले वाले जो ट्रेन है उसकी लंबाई x मान लिया हम लोगों ने, और दूसरी वाली जो है उसकी लंबाई y मान लिया। अब क्रॉस करने में दूरी कितनी ट्रेवल होगी बच्चों, x + y, लंबाइयों का योग बराबर चाल। अब विपरीत चल रहा है ना, तो एक की चाल 40/3, एक की चाल 80/9, तो दोनों को जोड़ोगे, विपरीत है ना बच्चों, तो जोड़ेंगे तो विपरीत दिशा में ये क्या आ गया बताओ, दूरी। ये क्या है बच्चों, चाल, और समय कितना लगा है 4.5 सेकंड। 4.5 का मतलब कितना बच्चों, 9/2। तो ये जो है यहाँ से हमें पता चल जाएगा x + y = 100। ये एक स्टेप और हो गया बच्चों ना, ये कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व कर लो। तो फिर से समझो, 4.5 सेकंड मिलने के 4.5 सेकंड बाद उन्होंने क्रॉस किया है। क्रॉस करने में कितनी दूरी चलेंगे बच्चों, लंबाइयों का योग। अब 40/3 और 80/9 को जोड़ लिया, ये आ गया विपरीत दिशा में इसलिए जोड़ा गया, और समय कितना है 9/2 घंटे। यहाँ से x + y पता चल गया। अब क्रॉस हो गया बच्चों। अब क्रॉस करने के 1 मिनट बाद तेज ट्रेन टनल से बाहर हुई है, तो क्रॉस करने के बाद का समय है बच्चों, इसलिए लास्ट स्टेप में ध्यान देना। लास्ट स्टेप में क्या कह रहा है बच्चों कि क्रॉस करने के 1 मिनट बाद टनल से जो बाहर हुई है, तब बोलो बच्चों क्रॉस करने में जो तेज या कोई भी जो ट्रेन होगी उसको कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, अपनी लंबाई प्लस टनल की लंबाई। तो दूरी कितनी आ जाएगी बोलो, दूरी आ जाएगी, टनल की लंबाई कितनी है बच्चों 2000 मीटर, और तेज ट्रेन की लंबाई कितनी मानी हम लोगों ने x। अब तेज ट्रेन 1 मिनट और समय लेकर के पार करती है, तो बोलो बच्चों ये 2000 + x दूरी आ गई है, और साथ में चाल कितनी आ जाएगी। तो अब की किसकी चाल है बताओ, तेज ट्रेन के बारे में कह रहा है। तेज ट्रेन की चाल कितनी है बच्चों 40/3, तो चाल हो गई 40/3। और कितनी देर तक ये ट्रेन चल पाई है, तो बोलो 1.5 मिनट बाद मिले हैं, 4.5 सेकंड में क्रॉस किया है, उसके 1 मिनट बाद। तो बोलो बच्चों कुल समय कितना बिताया गया, 1.5 मिनट का मतलब 90 सेकंड, क्रॉस करने का समय 4.5 सेकंड, और ये कितना बच्चों 1 मिनट यानी 60 सेकंड। ये हो गया। तो यहाँ से 2060 ये सॉल्व करोगे तो यहाँ से x = 60 आ जाएगा बच्चों, सॉल्व कर लेना। x = 60 यहाँ रख दोगे तो यहाँ से x एक का मान 60 आ जाएगा और दूसरे का मान 40 आ जाएगा। इस तरह से अगर चाहोगे तो इक्वेशन बना करके, और नहीं तो बिना इसके। पहले जल्दी से दोबारा सुनो बच्चों, 1.5 मिनट बाद जो है मिले हैं, तेज ट्रेन 400 अधिक चली है, तो ये स्टेप 2 बार हो गया, समझ गए। ये दूरी निकाल ली, 1200 800, 1200 दूरी 90 सेकंड में, 800 दूरी 90 सेकंड में, तो यहाँ से चाल का आंसर आ गया। एक क्वेश्चन हो गया बच्चों। दूसरा 4.5 सेकंड में क्रॉस किया है, तो क्रॉस करने में दूरी कितनी ट्रेवल होगी, अपनी लंबाइयाँ। मिलने के 4.5 सेकंड बाद क्रॉस किया बच्चों, तो अपनी लंबाइयाँ ट्रेवल होंगी, तो दूरी x + y हो गई। चालें दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो अपोजिट है बच्चों, इसलिए जुड़ेगा, और गुणे समय कितना है 4.5 सेकंड, तो यहाँ से x + y 100 आ जाएगा। और लास्ट इक्वेशन किससे बनेगी कि क्रॉस करने के 1 मिनट बाद तेज ट्रेन सुरंग से बाहर हुई है। तो बोलो बच्चों तेज ट्रेन को पूरी कितनी दूरी चलनी पड़ी क्रॉस करने में, अपनी लंबाई प्लस टनल की लंबाई, तो ये दूरी हो गई। तेज ट्रेन की चाल कितनी है 40/3, और तेज ट्रेन को कितना समय लगा है बच्चों 1.5 मिनट पहले लगा था, 4.5 सेकंड फिर लगा है,
उसके बाद 1 मिनट और लगा है। अब ये सेकंड में लिखा गया है, क्यों? क्योंकि सब कुछ किस में है? मीटर पर सेकंड में है। ये सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 2060 आ जाएगा, ये 2060 आ जाएगा। अब x समान निकल आएगा 60, x समान यहाँ रख दोगे, सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया बच्चों इक्वेशन बना करके। अगर तुम चाहो तो बिना इक्वेशन के सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व कर लो पहले, ये आ गया। अब पहले ये स्टेप सॉल्व कर लो, मतलब क्या कि 154.5 समय में 40/3 चाल से चली दूरी निकाल लो, तो ये 2060 आ जाएगा। तब तुम्हें इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेगी। इस 2060 में ये वाली वैल्यू जो आई थी पहले वाली, ये घटा दोगे तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इतना ये इक्वेशन को इसको इतना कर पाना पेपर में मुश्किल होगा, इसीलिए जो है इसमें एक स्टेप ये हो गया बच्चों, ये तो तुम्हें सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये स्टेप लिख करके तब ये एक आ जाएगा, रख दोगे, सॉल्व हो जाएगा ना। बिना इक्वेशन बना के पहले ये सॉल्व करके तब ये सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ने ट्रेन का तो 2 क्लास हो चुका था बच्चों। बोर्ड का आज बेसिक देखा है, अगली क्लास में हम लोग बोर्ड के और अच्छे सवाल देखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग इसमें रेशियो शुरू करेंगे और एडवांस में जो है सिंप्लीफिकेशन, सर्च सिंप्लीफिकेशन इंडिसेस, ये पार्ट शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट में